चलिए तो आज का शुरू करते हैं। फर्स्ट क्लास किया था आप लोगों ने? मैम का एक मैम आई थी इकोनॉमिक्स का। नहीं किया है फर्स्ट क्लास? किस किस का फर्स्ट क्लास है? आपका है। अच्छा चलिए। कौन सा बैकग्राउंड से आप लोग? मतलब ट्वेल्थ में कौन सा बैकग्राउंड था? कॉमर्स विद इकोनॉमिक्स। समझ में आता इकोनॉमिक्स क्या है? क्या है इकोनॉमिक्स बताओ। पढ़ना नहीं, बताओ क्या है इकोनॉमिक्स। क्या होता क्या है ये? बहुत जन को लगता है बहुत हार्ड सब्जेक्ट है, बट इज इट ट्रू? क्या आपको क्या लगता है कि हार्ड सब्जेक्ट है? इजी है? क्या है? अच्छा ये क्या बताओ, इसका मैटर क्या है? इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ते ही क्यों है बेसिकली? आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है। अच्छा। और? हम्म। आर्ट और साइंस भी अच्छा है। कहाँ पे लिखा था? यहाँ पे लिखा था? नहीं, ठीक है। ठीक है, तो पहले मैं अपने इंट्रोडक्शन दे दो। मेरा नाम स्वाधीन पॉल है। मैं, हाँ हाँ आपको। तो मेरा नाम स्वाधीन पॉल है। मैं बीएससी से पढ़ा हुआ, इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया हूँ। अब भवानीपुर का मैं रैंकर हूँ एंड आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड फ्यू ऑफ माय एक्चुअल पेपर्स, एक्चुअल साइंस का पेपर। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स। ठीक है, आप लोगों को इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा मैं। एंड द बेस्ट थिंग इज इकोनॉमिक्स उतना हार्ड नहीं है जितना सब लोग को लगता है। बहुत जन सोचते हैं कि इकोनॉमिक्स है यार, क्या पढ़ना है, सिर्फ थ्योरी थ्योरी। नो, इट्स नॉट एट ऑल थ्योरी, इट्स अबाउट कॉन्सेप्ट्स। देखो, अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर है देन इट्स वेरी इजी। ठीक। बट अब बताओ कि इकोनॉमिक्स में बहुत जन ये करते हैं ना, बोलते हैं कि पैसा है। इकोनॉमिक्स मतलब ही पैसा है, जो इकोनॉमिक्स पढ़ता है वो पैसा वाला होता है। ऐसा थोड़ा ही होता है। नहीं होता। अच्छा, तो इकोनॉमिक्स एक्चुअल में है क्या? ये मेन बेसिक है कि हम लोग तो सब लोग पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स मतलब प्रोडक्शन, कंजम्पशन, थ्योरीज वगैरह वगैरह, इतना कुछ होता है। इंडिया का जीडीपी इतना, ये सब क्या है बेसिकली? दैट्स द मेन क्वेश्चन। अब देखो, इकोनॉमिक्स जो है ना, तुम क्यों काम कर रही हो वो समझाता है। मतलब एक साइकोलॉजी है। ठीक है, हम लोग क्यों पढ़ते हैं, हम लोग क्यों काम कर रहे हैं, दैट इज इकोनॉमिक्स। ठीक। कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ, तुम यहाँ पे क्यों अच्छा तुम पढ़ाई क्यों कर रहे हो बताओ? क्यों पढ़ाई कर रहे हो? जॉब मिलेगा, जॉब से क्या मिलेगा? अब पैसा से तुम क्या करोगे? हाँ, सेटिस्फाई होगा ना? तो सिर्फ पैसे से कुछ होता है? पैसा तो एक कागज है। अगर मैं आपको बोलूँ कि 100 रुपीज का खिलौना वाला बच्चों का नोट दूँ, विल इट बी एज अ मनी, एक्ट एज अ मनी? नहीं। बट जो दूसरा वाला आरबीआई देता है वो क्यों पैसा है? देखो, समझो मेरा बात। कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि वो जो गांधी का जगह मैं किसी और को बैठा देता हूँ और मैं आपको बोलता हूँ ये पैसा है, विल यू टेक दैट? व्हाई नॉट? किसका वैल्यू नहीं है? अच्छा, तो आरबीआई जो देते उसका क्या वैल्यू है? देखो, तो बेसिकली यही होता है कि हम लोग ना साइकोलॉजी से सोचते हैं। तुम उसको एक्सेप्ट करोगे जो आरबीआई देता है? तुम करोगे एक्सेप्ट? बट मैं जो तुमको दूंगा तुम एक्सेप्ट करोगे? ये बात है कि हम लोग जो सब कुछ एक्सेप्ट कर ले दैट इज इकोनॉमिक्स। ठीक। साइकोलॉजिकली हम लोग को पैसा चाहिए। पैसे से क्या मिलता है? नीड्स, राइट? नीड्स क्या है मेरा? वॉन्ट्स है। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स यही बोलते हैं कि मेरा जो वॉन्ट्स है ना उसको मुझे सेटिस्फाई करना आना चाहिए। ये इकोनॉमिक्स। क्यों करते हो, कैसे करते हो, उसके पीछे क्या क्या रीजंस है, ये सब मेरे इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। तो बेसिकली इट इज अ साइकोलॉजी और कुछ नहीं है। एक इंसान कैसे बिहेव करता है, दैट्स इट। तुम इधर बैठ के पढ़ाई क्यों कर रहे? बिकॉज यू वांट टू गेट अ गुड जॉब। गुड जॉब से तुमको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। उस पैसे से तुम क्या करोगे? घर बाड़ी, घर गाड़ी, ये सब करोगे। तो यू आर गेटिंग इनटू योर कंजम्पशन वाला पार्ट। ठीक है। तो बिकॉज ऑफ योर कंजम्पशन यू नीड वर्क, यू नीड वर्क बिकॉज तुमको इकोनॉमिक्स आना चाहिए। ठीक है, तो यही बोला यहाँ पे। देखो, एनी एक्टिविटी दैट इज रिलेटेड। एक तो पहले तो बहुत जन बोलते हैं सोशल साइंस है। ठीक है, सोशल साइंस भी मान लेते हैं। बट यहाँ पे क्या कि एनी एक्टिविटी दैट एक्ट्स एज रिलेटेड फॉर मनी एंड स्पेंडिंग ऑफ मनी इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है। अब देखो, मैं ये कड़ा खरीदता हूँ। ठीक है, मैं क्या करूँ? मैं खरीदने का टाइम, हाँ, नहीं नहीं, मैं खरीदने के टाइम मैं क्या करता हूँ? आई एम स्पेंडिंग मनी टू बाई इट। ठीक है, तो ये एक हो गया। और उससे मुझे क्या मिल रहा है? सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। खत्म, बस यही इकोनॉमिक्स और कुछ नहीं है। हम लोग में एक जोक आता है कि ये बोलते थे, कीन्स बोल के एक था इकोनॉमिस्ट, वो बोलते हैं कि अगर आप एक तोता को
डिमांड और सप्लाई समझा दो ना, अगर वो बोलने भी लग जाए डिमांड एंड सप्लाई तो वो इकोनॉमिस्ट है। ये हम लोग में एक जोक है कि बेसिकली जो इकोनॉमिक्स है पूरा डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर चलता है। कि तुम अगर जैसे कि गोल्ड का अगर डिमांड बहुत बढ़ जाता है तो क्या होता है, उसका प्राइस हाई होता है। वहीं पे उसका सप्लाई बढ़ जाता है तो क्या होता है, प्राइस लो हो जाता है। उसके ऊपर से हम लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, खत्म बात। यही हो कि इकोनॉमिक्स और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे भी ये है। बट अब एक बात बताओ, सोचो आपके पास ना अभी चॉइस, हम लोग चॉइस करते हैं ना, तो बेसिकली चॉइस क्यों करते हैं? ये चॉइस है, ये असल में है क्या? देख, क्या मेरे पास अनलिमिटेड टाइम है? अनलिमिटेड टाइम है मेरे पास? लिमिटेड टाइम है। मेरे को तो मरना ही है, मेरे को पता है 60 साल 80 साल के मेरे को मरना है। क्या मेरे पास पैसा अनलिमिटेड है? क्या मैं अंबानी हूँ? नहीं। तो ये दोनों चीज़ मेरे पास नहीं है ना, तो बेसिकली इसलिए मेरे को चॉइस करना पड़ता है। क्या चॉइस करना पड़ता है? मेरे को कड़ा खरीदना है कि फ़ोन खरीदना है? मेरे को मेरे दोस्त के साथ घूमने जाना है कि गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे जाना है? तो दिस इज द चॉइस। क्योंकि देखो, मेरे को शाम को 6 बजे से लेकर 10 बजे तक मेरा फ्री है। अब दोस्त बोल रहा है चल भाई पार्टी करने चलते हैं, और तब मुझे बोलना है चलो डेट पे चलते हैं। अब आई हैव टू चूज, क्योंकि मेरा टाइम क्या लिमिटेड है, 4 से 6, 4 घंटा में। इस 4 घंटा में इधर आई कैन गो टू अ पार्टी और आई कैन गो विद माई गर्लफ्रेंड। ये दोनों चीज मैं कर सकता हूँ। अब इन दोनों चीजों में मुझे चॉइस करना आता है, ठीक है। अब देखो ये चॉइस हम लोग कैसे करते हैं, बेसिकली देखना पड़ेगा इन दोनों में सबसे ज्यादा यूटिलिटी मुझे किससे मिलेगा। यूटिलिटी मतलब सेटिस्फैक्शन। क्या समझे कि हम लोग चॉइस करते बिकॉज मुझे सेटिस्फैक्शन मिलना है। तुम यहाँ जो बैठा है, क्यों बैठा है इधर? देखो तुम्हारे पास दो चॉइस था, एक यू कैन स्लीप एट योर हाउस और यू कैन कम टू योर एंड स्टडी। इससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन समझ में आ गया? हम लोग जो भी काम करते हैं ना, बेस्ड ऑन अ सेटिस्फैक्शन, कि मैं सेटिस्फाई किससे हूँ। अगर आई एम नॉट सेटिस्फाइड आई वोंट बी डूइंग दैट जॉब, ठीक है। देखो एक और चीज़ है, तो जब देखना जॉब में हम लोग बैठते हैं, ठीक है, जॉब्स में वहाँ पे मेरे को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, बट क्या मिलता है उधर? पैसा मिलता है ना। अब उस पैसे से घर चलता है मेरा, ठीक है। सेटिस्फेक्शन नहीं, बट पैसा तो मिल रहा है। उस पैसे से देखना पड़ेगा क्या चल रहा है, मेरा घर चल रहा है, आई एम हैप्पी विद दैट। बट वहीं पे अगर मुझे पैसा नहीं मिल रहा है बट मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, घर से गाली गलौज मिल रहा है, बट फिर भी बहुत जन काम करने के लिए रेडी है, जैसे स्टार्टअप्स में पैसा तो नहीं मिलता, बट मुझे क्या मिल रहा है, सेटिस्फेक्शन मिल रहा है ना। बट आई एम स्टिल चूजिंग टू वर्क इन एट स्टार्टअप रादर देन हैविंग मनी, जो भी मैं एमएनसी में काम करके मिल सकता था। बट फिर मैं स्टार्टअप में क्यों काम करता हूँ, बिकॉज मुझे स्टार्टअप से सेटिस्फैक्शन। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स तुमको यही समझाता है कि वो तुम्हारा जो प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी है, कि स्कार्सिटी मतलब तुम्हारा जो टाइम है वो लिमिटेड है, सो इट इज स्कार्स इन नेचर, ठीक। अब तुम्हारा टाइम को लिमिटेड है तो इसको तुम कैसे चूज करोगे, कौन सा काम करके, तो ये तुमको दिखाता है इकोनॉमिक्स। कि बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, सोसाइटी को जो रिसोर्सेज है, जैसे कि तुम्हारा हो गया कोल हो गया, ठीक है, गोल्ड हो गया, फिर तुम्हारा हो गया ह्यूमन लेबर। अब लेबर भी है, वो भी तो 24 घंटा ही सप्लाई दे सकता है, कि उससे ज़्यादा दे सकता है, 24 घंटा के ऊपर दे सकता है लेबर, सप्लाई नहीं हो सकता। तो ये भी मेरा स्कार्स इन नेचर है। तो ये सबको वो बोलते हैं कि हम लोग इसको कैसे यूज करके मैक्सिमाइज करें यूटिलिटी को, मतलब सेटिस्फैक्शन को, कि तुमको मैं काम करा के कितना मुझे सेटिस्फैक्शन मिल पाए, मुझको, तुम्हारे एम्प्लॉयर्स को, तुम्हारे जो भी जॉब है वहाँ पे तुमको क्या करना है, अपना जो रिसोर्सेज है, माई ह्यूमन लेबर, उसको मैं यूज करके मुझे प्रोडक्टिव रिसोर्सेज बनाना है। जैसे मेरा ह्यूमन लेबर क्या है अभी बोलो तो, क्या मेरा ह्यूमन लेबर, जी, उससे क्या मिलेगा मुझे, प्रोडक्टिव रिसोर्स क्या है उससे? नहीं, मैं तो लेबर दे रहा हूँ इधर, ठीक है, बेसिकली मैं लेबर दे रहा हूँ, तो उससे मेरा रिसोर्स क्या आ रहा है? मुझे तो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, मैं सोसाइटी को क्या दे रहा हूँ, किस हिसाब से पढ़ा के, तो तुम लोग को क्या मिल रहा है? नहीं, तुम लोग को तो पढ़ाई मिल रहा है, ठीक है। एक कंपनी कुछ काम करता है तो उससे प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, प्रोडक्ट क्या करता है, सेल करता है, कौन खरीदता है, तुम लोग खरीदते हो ना। तो तुम लोग को क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट मिल रहा है। कंपनी को क्या मिल रहा है, किस लिए मिल रहा है, उसका, हाँ, प्रोडक्ट बेचने के लिए उसने क्या किया, देखा एक सर्कल। अब ठीक हो, तुम सोचो उसमें लेबर हो, ठीक है, तुम सोचो लेबर हो, काम कर रहे हो। अब तुम जब काम कर रहे हो तुमको क्या मिल रहा है उधर से, पैसा। कहाँ से मिला वो वेजेस, कंपनी को कहाँ से मिला, कहाँ से मिला? तो ये क्या एक सर्कल नहीं बन रहा है? एक सर्कल काइंड ऑफ बन रहा है कि कंपनी से, कहा गया, कंपनी से मुझे क्या मिल रहा है, कंपनी क्या दे रहा है मुझे,
वेजेस दे रहा है, और क्या दे रहा है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के लिए मुझे क्या देना पड़ रहा है? प्राइस। ये प्राइस कौन दे रहा है? लेबर, मतलब मैं दे रहा हूँ। और मुझे क्या मिल रहा है? वेजेस। तो ये जो तुम पढ़ रहे हो ना, दिस इज बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या मैक्रो इकोनॉमिक्स? ये वाला चीज कि एक पूरा कंट्री में कैसे ये पूरा चीज काम करता है, और इसको रेगुलेट करता है कौन? मेरा गवर्नमेंट। और कौन करता है? आरबीआई। अब आरबीआई क्यों करता है, गवर्नमेंट क्यों करता है? आरबीआई अलग है, गवर्नमेंट भी तो अलग है, राइट? दोनों चीज तो एक नहीं है। एक है तुम्हारा सेंट्रल बैंक, और होता है तुम्हारा एक अथॉरिटी, ठीक है? दोनों तो अलग अलग है ना। बट बेसिकली ये भी क्यों पढ़ते हैं भैया, ये भी क्यों पढ़ते हैं? ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसीज में, जब हम लोग बैंकिंग करेंगे। तो देखो, अब फिर से ये वाला आरबीआई ही क्यों पढ़ते हैं? कोई और भी तो पढ़ सकते थे कि तुम्हारा सेबी हो गया, ये सब भी तो पढ़ सकते, ये लोग भी तो अथॉरिटी है। सेबी बोले तो आज स्टॉक मार्केट बंद है, बोल ही सकता है। बट उसका अथॉरिटी किसके पास है? कभी आरबीआई के पास। हम लोगों ने क्या पढ़ा ये वाला, कि बेसिकली इट इज रिलेटेड इन अर्निंग मनी। मनी क्या है? पैसा। पैसा कौन देता है? मैं कि तुम, फिर आरबीआई। तो इसलिए हम लोग आरबीआई को पढ़ते हैं। कि आरबीआई अगर बोला कि आज से, जैसे कि बोल दिया था 2016 में कि तू क्या बोला था, क्या बंद है? 500,000 का नोट बंद है, तब सब लोग कहाँ भागे थे? तो आरबीआई बोल दिया 500,000 का नोट बंद, तो हम लोग भी मान लिया बंद, ठीक है? बट अगर तुम बोलता है कि नहीं, हम आरबीआई की बात ही नहीं मानेगा, कि मुझे 500,000 चलेगा ही चलेगा, और सब लोग ही अगर ये सोचता, क्या तुमको लग रहा है 500,000 का नोट बंद होता? क्यों नहीं होता? क्योंकि वो जनरली एक्सेप्टेड है, ठीक है? कि हम लोग सब लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, रादर देन थिंक कि नहीं मुझे नहीं लेना, डर के मारे नहीं, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि हाँ भाई मैं भी लेता हूँ। सेम गोज विद योर चेक। क्या चेक जनरली एक्सेप्टेड है? हाँ। किराने का दुकान में जाके चेक देना, क्या करेगा वो? नहीं लेगा ना। बट मैं उसे कैश देगा तो ले लेगा। तो कैश जो है मेरा, वो मेरा मनी जैसा एक्ट करता है, कि हम लोग तुमको बेसिक ओवरव्यू दे रहे हैं तुम लोग को चैप्टर्स का, ठीक है? कैश जो मेरा मनी है, बट चेक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो जनरली एक्सेप्टेड नहीं हो। जो चीज़ मेरा जनरली एक्सेप्टेड हो जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे मनी। तो हम लोग तुम्हारा जो इसमें एक ये है, ये देखो मनी एंड बैंकिंग। तो क्यों है मनी एंड बैंकिंग, ये पढ़ गए, ठीक है? अब देखते हैं फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, ठीक है? अब देखो फॉर्म्स ऑफ मार्केट, पहले मार्केट के बारे में थोड़ा सा बात। मार्केट क्या होता है? सब लोग बोलते हैं ना मार्केट डाउन हो गया, मार्केट अप हो गया, ये क्या बात है? कौन सा मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है? तब एक कभी एक तल्ला कभी दो तल्ला हो जा रहा है। किसका? कौन सा प्रोडक्ट? मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट चल रहा है? तो मार्केट हम लोग बेसिकली बात करते हैं सेबी का या फिर स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में क्या बनता है, क्या बेचता है? बनी इसका शेयर। तो कभी कभी ये क्या बोलते हैं, मार्केट अप है, मार्केट डाउन है, कैसे होता है? हाँ हाँ। बढ़ता कैसे? क्या बात है? मैं अगर डिमांड करूँ इसका, बढ़ जाएगा? अच्छा हम सब लोग, चलो हम सब लोग डिमांड करते हैं, ठीक है, ठीक है, मैं सप्लायर हूँ इसका, ठीक है? तुम सब लोग डिमांड कर रहे हो, इसका प्राइस बढ़ जाएगा? कैसे? हाँ, तो प्राइस कैसे बढ़ेगा, मैं वही पूछ रहा हूँ, प्राइस कैसे बढ़ जाएगा तब? लेट्स से दिस इज 100 रुपीज का, तुम सब लोग डिमांड कर रहे हैं, तो इसका प्राइस कैसे बन जाएगा 100 से 105 रुपीज? मुझे वो जानना है। अच्छा, डिमांड तो तुम लोग डिमांड कर रहे हैं, माई क्वेश्चन इज तुम सब लोग डिमांड कर रहे हैं, तो इसका 100 से 105 रुपीज कैसे हो जाएगा? और इस वजह से, तो मैं तुमको ही क्यों दूंगा सबसे ज्यादा प्राइस में? बस हो गया। जेनुइनली दिस इज इकोनॉमिक्स, और कुछ नहीं है। यही हो गया तुम लोग का। देखो क्या है, मनी एंड बैंकिंग क्या है, आरबीआई क्यों काम करेगा, क्यों नहीं काम करेगा, पैसा क्या होता है, पैसा क्या होता है जो जनरली एक्सेप्टेड है, खत्म हो गया। फॉर्म्स ऑफ मार्केट, अच्छा फॉर्म्स ऑफ मार्केट तो भूली। अच्छा, फॉर्म्स ऑफ मार्केट में आता है तुम्हारा परफेक्ट कंपटीशन। अब ये क्या है भाई, परफेक्ट कंपटीशन? कंपटीशन क्या होता है? कंपटीशन का क्या मतलब है?
तुम्हारा ये जो दोस्त लोग है, ये लोग कंपटीशन है क्या? है कैसे कैसे कॉम्पिटिटर? अगर तुमको 58 मिलता, 58 मिलने का चांस, अच्छा तुमको 58 मिलेगा, सिर्फ तुमको ही मिलेगा क्या? भी मिल सकता है तो तुम कॉम्पिटिटर कैसे हो गए? कॉम्पिटिटर का बेसिकली मतलब क्या है कि तुम्हारा सेलर मेरे पास आ जाएगा, फिर तुम्हारा जो बायर है वो मेरे पास आ जाएगा, राइट? बट तुमको भी जो मिल सकती है, इसी को भी तो वही मिल सकता है, तो कॉम्पिटिटर कैसे हो गया? हम लोग जो स्पोर्ट्स में दौड़ता है, ठीक है, तो वो कंपटीशन होता है कि कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा। सब लोग तो फर्स्ट नहीं आ सकता, तो वो कंपटीशन है, राइट? बट यहाँ पे भैया हम लोग कंपटीशन क्यों बात कर रहे हैं? क्या हो सकता है परफेक्ट कंपटीशन? थोड़ा सोचो, कंपटीशन वर्ड ही क्यों आया? परफेक्ट कंपटीशन का मतलब यहाँ पे जो सप्लायर्स है बहुत सारे हैं। बहुत सारे मतलब बहुत सारे। किराने का दुकान, एक एरिया में 10-15 किराने का दुकान हो सकता है, ठीक है? अगर तुमने सोचा कि मैं चार्ज करूंगा 1 किलो राइस का 100 रुपया, ये क्या कर दिया? अच्छा, कम कर दिया, तो किसके पास जाएगा? ये तो कंपटीशन। बट परफेक्ट कंपटीशन में ये है, तुम तीनों ही हो ना, सब लोग सेम प्राइस ही रखोगे। मतलब तुम भी बोलेगा 100 रुपया, तुम भी बोलेगा 100 रुपया, तुम भी बोलेगा 100 रुपया, तो मेरे पास कोई इंसेंटिव नहीं है कि तुम तीनों में से किसी के पास जाओ, ठीक है? ये है परफेक्ट कंपटीशन। सिमिलरली इसमें भी बायर्स जो होता है वो भी बहुत सारे। ऐसे कि देखो, अगर मैं एक सिंगल बायर हूँ, मैं तुमको बोलूंगा देखो भाई, मैं ही तुम्हारा माल लूंगा और तो कोई तुम्हारा माल लेगा नहीं, मुझे 100 रुपये नहीं देना, मुझे 80 रुपये देना, तुम क्या करोगे? क्या करोगे? बेचोगे कि नहीं बेचोगे? कितना में? 80 में कि 100 में? क्या लगता है? मैं ही तुम्हारा सिंगल बायर हूँ, मैं छोड़ के कोई नहीं खरीदने वाला तुम्हारा माल। अब मैं तुमको बोल रहा हूँ मैं तुमसे 80 रुपया में ही लूंगा, ना उसको 1 रुपया ज्यादा दूंगा, ना उससे 1 रुपया कम दूंगा। कितना में दोगे? 80। अब जब बहुत सारे बायर्स है, तब तुमको क्या लग रहा है? तो यही है तुम्हारा बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई। जहां पे तुम्हारा डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन। कि मार्केट में अगर सब लोग बोला मुझे चाहिए 80 रुपया में, तुमको 80 रुपया में ही देना पड़ेगा। और अगर मार्केट में बोला, सप्लायर्स लोग बोला नहीं कि मैं 100 रुपये के कमती में नहीं दूंगा, तब कोई नहीं देगा। ये होता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन। अब आता है उसके बाद इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट में, सॉरी, इम्परफेक्ट में क्या होता है तुम्हारा बेसिकली? इम्परफेक्ट में हो जाता है हमारा, आता है दो सप्लायर है, फिर तीन सप्लायर, तुम तीनों बायर्स, हम सब लोग हैं, तीनों लोग पैक्ट बनाए करते हैं, तो 100 रुपये का माल है ना, उसको कोई तो कोई है नहीं, और सब लोग कहाँ से खरीदेगा? तुम लोग कितना में बेच रहे हैं? प्राइस कितना है? प्रॉफिट किसको ज़्यादा मिल रहा है? इसका घाटा हो रहा है। ये होता है डुओपोली बोलते हैं। डुओपोली का केस बताओ क्या हो सकता है? जहाँ पे 2 से 3 सप्लायर्स है, बहुत सारे बायर्स, कौन हो सकता है? केस बताओ। रिसेंटली हुआ है, ये भी बता दिया, बहुत बड़ा बवाल हुआ, मैसिव एक झगड़ा हुआ है गवर्नमेंट के। रिसेंटली जस्ट पास्ट वन वन मंथ भी नहीं, हाँ पास्ट वन, लास्ट ईयर हुआ, बहुत बड़ा एक झगड़ा हुआ था। कोई डुओपोली का केस, डुओपोली का केस था, मतलब उसको हम लोग ऑलिगोपोली बोलते हैं मार्केट को, जहाँ पे फ्यू सप्लायर्स है एंड बहुत सारे बायर्स होते हैं। तो ये कौन सा मार्केट है, कौन इंडिया में ही हुआ है, ये भी बता दिए। उसका नाम आई से भी स्टार्ट होता है, ये भी बता दिया। मैसिव आउटरोर हुआ था, मतलब मैसिव झगड़ा हुआ था, आई से स्टार्ट होता है नाम, ये भी बोल दिया, बोलो। मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर में भी हुआ था 2025, अब बोलो। न्यूज में भी आया था, कंपनी का नाम आई से स्टार्ट होता है। हाँ, इंडिको ही तो है, क्या हुआ था वहाँ? कैंसिल हो गया था। तो एयरलाइंस जो, कितना सारा प्लेयर्स है, कितने नाम बोलो? इंडिगो, एयर एशिया, आकांक्षा, क्या है मेरा? ओलिगोपोली। तो देखो, सिंस इट वाज ओलिगोपोली, तो सब लोग कहाँ पे मार्केट में फोकस था? इंडिगो पे, राइट?
अब इंडिगो क्या बोलता था कि भाई हम चार्ज करेगा 6,000, हम चार्ज करेगा 8,000, हम चार्ज करेगा इतना। जब वो बोला मैं फ्लाइट कैंसिल कर देता हूँ, डिमांड क्या हुआ, बहुत बढ़ गया। सप्लायर्स कितना लोग बच गया, और 2 जन। तो वो 2 जन क्या किया, देखे थे फ्लाइट्स का दाम क्या हो गया था, 70,000, 80,000, बहुत ज्यादा बढ़ गया था। डिमांड बढ़ा, सप्लाई कम था, प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया, सिंपल बात। अब उसकी वजह से गवर्नमेंट क्या किया, नया नया और लोगों को एंटर करने दे दी। तब अब बस 3 नहीं, मैक्सिमम अब 8 से 9 प्लेयर्स है फ्रांस। तो कितना प्लेयर्स, 9 से 10 प्लेयर्स आने लग गए। तो आपको क्या लगता है, ये मार्केट अभी भी इम्परफेक्ट मार्केट है क्या, एयरलाइंस वाला? नहीं। अच्छा, एयरलाइंस मार्केट हर समय तुम लोग का ओलिगोपोली में आता है इन ऑफ मैन। कैसे, कौन कौन मैन्युफैक्चर करता है बोलो तो, 2 कंपनीज है जो एयरलाइंस में। बोइंग आता है एक, कितना है, कितना सप्लायर्स है, ये कौन सा मार्केट है, ओलिगोपोली। अच्छा, लास्ट मार्केट बात आते हैं, ये सब लोग को आई गेस आता होगा, अंबानी। कौन सा मार्केट है, अंबानी क्या करता है, यो क्या किया, क्या क्या बोलो ना बोलो, किसका, चार्ज का? नहीं, वो थोड़ा आइडिया हो गया। नहीं, आइडिया था पहले, अभी है थोड़ा। और कौन बात, एयरसेल, सेल नॉट एयरटेल, एयरसेल क्या है बाकी है। हाँ, टाटा डोकोमो है। कहाँ गए ये लोग, हाँ, सब मर गया। मार्केट में बचा कौन, एयरटेल, वीआई वोडाफोन भी मरा ही है, कुछ है नहीं उसमें और। अच्छा, एयरटेल बाकी है और रिलायंस में का जियो बाकी है। बीएसएनएल तो गवर्नमेंट है, वो तो बचेगा ही बचेगा, वो कभी नहीं मर सकता। अच्छा, तो ये कौन सा मार्केट है, मोनोपोली, कितना प्लेयर्स, कैसे मोनोपोली होगी, मोनोपोली में कितना। तो अगर लेट से ये भी मर जाता है, मोनोपोली में क्या होता है, वो क्या कर सकता है, इसमें प्रॉफिट किसका होता है, मार कौन खाता है। अब देखो समझो मेरा, ये काइंड ऑफ तुम लोग का मुझे पता नहीं सिलेबस में है कि नहीं है, बट स्टिल, पहले कितना था, एयरटेल भी था राइट, कितना सारा प्लेयर्स था पहले, सब ये सब प्लेयर्स था पहले, कितना प्लेयर्स था, 5 प्लेयर्स। एंट्री कौन मारा फिर, जियो बाबा ने, कैसे एंट्री मारा, ठीक है, उसके लिए बाकी लोग क्या किए, हाँ। तो आप सोचो कि पहले जो ये 5 लोग था, ये लोग अपने में ही था ना, ये लोग क्या करता था कि रिचार्ज का प्राइस 10 रुपया का ही होने वाला, उसके ज़्यादा नहीं होने वाला। थोड़ा सा भी अगर इंटरनेट कम हो गया तो कितना, 20 MB ऐसा कुछ देता था ये लोग, 10 रुपये का था, ठीक है, खत्म मतलब खत्म, योर गॉन केस। सब लोग का सेम आइडिया था। ये लोग पता है क्या करता था, ओलिगोपोली, उसको कार्टेल बोलते हैं। नार्कोस, नार्कोस का नाम सुना है, पाब्लो एस्कोबार, क्या है, कार्टेल बोलते हैं ना उसको। तो कार्टेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि पाब्लो एस्कोबार जो था ना, वो ड्रग्स बनाता था कोलंबिया में। तो सिंस इट वाज ड्रग्स, वो बेसिकली क्या करता था ना, कि वो जो गैंग का माफिया था, मतलब हेड था। तो वो बोलता था जितना भी ड्रग्स बनेगा मेरे अंडर बनेगा, और सबको इक्वली मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, क्या उसका प्रॉफिट्स, ठीक। तो उसको लोग बोलते कार्टेल, कि एक बड़ा प्लेयर रहेगा, उसको देख के सब लोग उसमें काम करेगा। सिमिलरली इसमें भी देखो क्या होता था कि पहले ये सारा जितना था ना, ये सब लोग कार्टेल था। सब लोग में बात हो जाता था कि भाई प्राइस इतना ही रहेगा, टाटा डोकोमो का भी, एयरसेल का भी, हम लोग 20 MB देंगे 10 रुपए का। एंट्री मारा जियो ने, कैसे एंट्री मारा, फ्री रिचार्ज। अब ये जो फ्री रिचार्ज मतलब फ्री डेटा था, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइस वॉर, ठीक है। प्राइस वॉर बेसिकली तुम लोग का क्या होता है, प्राइस वॉर ऐसा है कि मैं प्राइस डिक्रीज करूंगा, तुमने क्या बोला, मैं 80 रुपया कर दूंगा ना, मैं किसके पास जाऊंगा, हमारे पास। देखा कि 80 कर दिया, मेरा प्राइस निकल गया, तुम क्या किया फिर, मैं 75 कर दूंगा, मैं तुम्हारे पास चला गया, ये बोला सबसे बेस्ट, मैं फ्री में देने लग जाऊंगा। सब लोग कहाँ जाएगा,
तो ये लोग जो है, सोचो ये सब लोग जो बैठे हैं, इन लोग के पास कस्टमर जाएगा कोई? किसके पास कस्टमर जाएगा? इसके पास। तुम लोग का क्या प्रॉफिट होगा कि तुम लोग का लॉस होगा? तुम लोग क्या करोगे तब? कंपनी बंद करना पड़े। तो ये लोग क्या किया? बाकी बचा कौन? वो क्या हुआ? मार्केट पावर पर। तो ये जो बोलेगा अब मार्केट वही करना पड़ेगा। ठीक है। अब अगर तुम लोग भी आए ना, कोई भी इसके साथ टक्कर नहीं दे सकता, क्योंकि ये इतना बड़ा हो चुका है। ये इतना बड़ा है कि इसके लिए इतना कम दाम में अभी भी, अगर सोचो तुम लोग बोला कि नहीं मैं तुमको फ्री में भी नहीं, ये बोला मैं फ्री में ही नेट दे रहा हूँ तुमको, अब आओ मेरे पास, ये बोलेगा फ्री में नेट के साथ मैं तुमको और गिफ्ट दूंगा। इसके पास इतना पैसा आ चुका है, तुम लोग इसके सामने खड़ा ही नहीं हो सकते। तो बोलते बेसिकली मोनोपोली में सिंगल प्लेयर रहेगा, वो इतना पावरफुल रहता है, किसी के पास कोई पावर नहीं उस मार्केट में ढूंढने का। वो अकेला ही राज करता है। वो जो बोलेगा वही करना पड़ेगा, उस जितना पैसा मांगेगा वो हम लोग को उतना ही देना पड़ेगा। दिस इज योर बेसिक क्रक्स ऑफ योर फुल इकोनॉमिक्स। तो देखो, हम लोगों ने क्या कर लिया, फॉर्म्स ऑफ मार्केट हो गया, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो गया। अच्छा, इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस में इकोनॉमिक्स कैसे लगता है? तो हम लोग ने बेसिक साइकोलॉजी बात की, बिजनेस में कैसे लगता है? कैसे लग सकता है? बिजनेस क्या है? खरीदना एंड बेचना ना। तो ये जो मार्केट है, तो जो मार्केट पढ़ेंगे ना बेसिकली, परफेक्ट कंपटीशन मोनोपोली, ये पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग कहाँ ना, जो मैंने बोला प्राइस वॉर, ये भी मार्केट के अंदर आता है। मार्केट्स के इसके अंदर। ठीक है। तो तुम जब क्या करोगे, तुम सोच लिया कि भैया ये तो थ्योरी है, ये भी मेरा कॉम्पिटिटर, ये भी कॉम्पिटिटर है, मेरे को पता है मैं प्राइस वॉर स्टार्ट कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने प्राइस वॉर स्टार्ट कर दिया, सब लोग तुम्हारे पास क्या था? नॉलेज था। नॉलेज से तुमको पता चला कि मैं प्राइस वॉर स्टार्ट कर सकता हूँ, तुमने प्राइस वॉर स्टार्ट कर दिया, ये लोग को पता ही नहीं क्या हो रहा है मार्केट में, तो बैठा है। जितना भी तुम्हारा सप्लायर था सब, मतलब बायर था, सब तुम्हारे मतलब विनर। ये तुम्हारा बिजनेस में। ठीक है। चलो, एक और चीज़, ये जो सेबी है, ठीक है, ये किसके अंडर आता है? आरबीआई के। अब आरबीआई बोल दिया कि रेट मैं कम कर रहा हूँ, देखते हो ना, बोलता है रेट मैं कम कर दे रहा हूँ। या फिर गवर्नमेंट जब अपना वो निकालता है बजट, बजट सेशन के बाद बहुत जन बोलते हैं ना मार्केट उठेगा, मार्केट डिक्रीज करेगा, क्यों? क्योंकि ये लोग ऐसे ऐसा पॉलिसीज निकालता है ना, जिसकी वजह से क्या होता है, सबका इनकम या तो इंक्रीज करेगा तो डिक्रीज करेगा। जैसे इस साल क्या हुआ, 12 लाख के अंदर कोई भी क्या क्या नहीं देना पड़ेगा, इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो इसके लिए मेरा इनकम क्या है, बढ़ रहा है कि कम रहा है? बढ़ रहा है। अगर सबका इनकम बढ़ेगा, सब लोग क्या करेगा? कंज्यूम करेगा ना। हम और घूमने जा पाएगा ना, अच्छा अच्छा जगह घूमने जा पाएगा। अगर मैं घूमने गया तो वो किसका इनकम होगा ना, किसी गवर्नमेंट का। कैसे? गवर्नमेंट को मिलेगा कि मैं तुमको प्रोडक्ट सेल करूं मुझे मिलेगा? प्रॉफिट गवर्नमेंट को होगा। ओके, तो मुझे नहीं हो रहा प्रॉफिट, तो किसको हो रहा है? दोनों को ही ना हो रहा है, मतलब मैं हूं और गवर्नमेंट है, सोचो हम सब लोग हैं और गवर्नमेंट है, ये तो पूरा इकोनॉमी बेसिकली है। हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी हो गया, और यहाँ पे तुम्हारा स्टेट गवर्नमेंट ममता हो गई, और हम लोग हो गया, और कौन बाकी बचा है? तो ये सबको मिला के क्या होता है, मेरा इकोनॉमी होता है। तो बिकॉज ऑफ दिस टैक्स कम नहीं होगा, इनकम बढ़ा मतलब सबका बढ़ा, तो इकोनॉमी क्या हुआ मेरा, ग्रो किया, है ना। अब जब मेरे को पता है इकोनॉमी ग्रो करेगा, तो मेरा शेयर मार्केट भी ग्रो करेगा। मुझे पता है कि सबका इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ा मतलब सबका प्रॉफिट्स बढ़ेगा। और अगर शेयर्स क्या है, बेसिकली मेरा प्रॉफिट का एक पार्ट, अगर सबका प्रॉफिट्स बढ़ा तो मुझे भी पार्ट में ज़्यादा मिलेगा। तो मैं क्या चाहूंगा कि मुझे और ज़्यादा शेयर मिल जाए कि मेरा प्रॉफिट्स और बढ़ जाए, है ना। तो इसलिए तुम्हारा मार्केट का प्राइस अप, मैं कैसे लिंक किया तुम्हारा मार्केट का प्राइस यानी मार्केट अप हो जाता है, कैसे आया कि नहीं आया? क्या आया बोलो? ये भी नहीं पता क्या है, क्या होगा बोलो? बजट सोचो, बजट अब बोला है कि मैं टैक्स लूंगा,
5 लाख के ऊपर अगर हो गया ना तो मैं टैक्स लूंगा। क्या लगता है मार्केट क्या करेगा? अप होगा कि डाउन? क्यों डाउन होगा? ओके। ओके। इनकम कम होगा तो एक्सपेंडिचर कम होगा, तो उसकी वजह से मार्केट कैसे डाउन? तब कंपनी से प्रॉफिट कम होगा तो मैं शेयर कभी सही होता है। ठीक है, ये तुम्हारा बेसिक एक बड़ा बड़ा करके मैंने स्ट्रक्चर बता दिया, तुम्हारा पूरा थ्योरी। ठीक है, अब देखो तुम्हारा क्या है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ, अच्छा यूटिलिटी क्या है बताओ तो फटाफट। गुड, हो गया सेटिस्फैक्शन। डिमांड सप्लाई क्या है? क्या होता है डिमांड? गिव एंड टेक, लेन देन, लेन देन। अच्छा, कॉस्ट क्या है? प्राइस, वैल्यू। अच्छा, कौन सा? मैं कुछ चीज बना रहा हूँ तो उसका खर्चा इज ना मेरा कॉस्ट, प्लस मैं एक मार्जिन रखता हूँ, क्या होता है वो? प्रॉफिट। अगर मैं खर्चा प्लस एक मार्जिन रखता हूँ तो वो इक्वल्स टू क्या होता है? प्राइस होता है। मार्जिन ही तो मेरा प्रॉफिट है। 100 रुपया का चीज है, प्रॉफिट रख लो 20, 120 में मैं बेच रहा हूँ, क्या होता है ये? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है सोचो तो। अगर मैं इसको बेसिकली बोलूँ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है ये मेरा, क्या मतलब होता है उसका? क्या लगता है बनाने? और कैपिटल, और ऑन्टरप्रेन्योर, और क्या चाहिए मेन चीज? में क्या बनाऊं? जगह नहीं चाहिए। जगह, लैंड। बिना तुम लैंड के तुम प्रोडक्शन करोगे कैसे, ये बताओ तो मुझे। अगर तुम्हारे पास लैंड नहीं है, प्रोडक्शन कर पाओगे? ये हो गया मेरा मीन्स। मुझे क्या क्या चाहिए प्रोडक्शन, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ मार्केट क्या हो गया? मनी क्या हो गया? वो टर्म क्या है, क्या बोला मैंने? क्या होता है वो? एक्सेप्टेड। ये मेन चीज, ये इकोनॉमिक्स का मेन कीवर्ड है। मनी वही होता है जो जनरली एक्सेप्टेड। बैंकिंग क्यों पढ़ेंगे हम लोग? क्या लगता है? बैंक से पैसा, मेरा सप्लाई एंड डिमांड, बैंक ही तो चलाता है सब कुछ। बैंकिंग पर। और बिजनेस इन्वायरमेंट क्यों पढ़ेंगे? क्या लगता है बिजनेस इन्वायरमेंट? ये मुझे पता चलेगा कि इकोनॉमिक्स के थ्रू मैं अपना बिजनेस को कैसे ग्रो करा सकता हूँ। दैट्स इट, बिजनेस। ये तुम्हारा पूरा सिलेबस है, पर कुछ नहीं होगा। अब आएगा तुम लोग का एमसीक्यू, ये तो बताइए एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज में देखो, इसके बाद जो ये कॉन्सेप्ट्स के बाद एक और चीज़ मैं कराऊंगा, प्रोडक्शन फ्रंटियर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। वो तुम लोग पहले समझ लेना। तो आज पहले फटाफट ये कर लेते हैं। इकोनॉमिक्स क्या है बोलो फटाफट? एक सोशल साइंस है जो क्या करता है, मेरा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में बात करता है। अभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है? जो मेरा लेन देन, पैसा आना और उसको स्पेंड करना को, ये मेरा इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। ठीक है, अब देखो, ये पीपल इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों एंगेज रहता है? बिकॉज ये मुझे क्या देता है? मनी देता है। मनी से मुझे क्या मिलता है? हाँ, प्रोडक्ट्स। ठीक है, इस प्रोडक्ट से मुझे क्या मिलेगा? सेटिस्फैक्शन। वाई डू आई नीड सेटिस्फैक्शन? ये मेरा क्या है? वांट्स है, या फिर क्या बोलते हैं इसको, नीड्स। ठीक है, वांट्स और नीड्स है। तो वांट्स और नीड्स के लिए मुझे क्या चाहिए? पैसा। पैसा के लिए क्या, पैसे से क्या मिलेगा मुझे? प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट से मुझे क्या मिलेगा? सेटिस्फैक्शन। अच्छा, हम लोग चॉइस क्यों करते हैं? फटाफट बोलो, चॉइस क्यों करते हैं हम लोग? कोई भी चीज़ क्यों चूज करते हैं? हाँ, क्या लिमिटेड है? टाइम और रिसोर्सेज। तो मेरा जो प्रोडक्शन होता है या फिर रिसोर्सेज होता है, दैट इज क्या? स्केर्स इन नेचर। स्केर्स इन नेचर है, इसलिए मैं क्या करता हूँ? चूज करता हूँ जो मुझे सबसे बेस्ट वैल्यू देगा, उसको हम लोग बोलेंगे मैं उसको। सिमिलरली तुमने क्या बोला कि भैया मैं सबसे ज्यादा पैसा दे रहा हूँ तो अब मैं तुमको ही बेचूंगा ना। ये होता है मेरा मैक्सिमाइजेशन। देखो, बेसिकली इकोनॉमिक्स ये भी बोलता है कि मैं अगर कोई भी काम करता हूँ, कोई भी अगर मैं काम कर रहा हूँ, तो उससे आइदर मेरा कॉस्ट को मिनिमाइज करना पड़ेगा, तो मुझे मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज।
सिंस आई एम अ कंज्यूमर, तो मेरा कॉस्ट क्या है, एक कंज्यूमर का कॉस्ट क्या होता है? मैं तुम्हारे पास एक दुकान में आया, नहीं नहीं, कॉस्ट क्या है मेरी, मैं एक दुकान में गया, सोचो यही चांदी का दुकान में गया, ठीक है, तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, मुझे चांदी खरीदना है, मेरा कॉस्ट क्या है? अब तुम्हारे लिए जो प्राइस हो मेरे लिए कॉस्ट होगा, राइट? मी बीइंग अ कंज्यूमर, तो मुझे क्या करना है, कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं मोस्टली, जहाँ भी हम लोग सोचो दुकान में जाते हैं, दुकान में हम लोग क्या करते हैं, प्राइस हैगल करते हैं, प्राइस हैगल मतलब कम करने का कोशिश करते हैं, है ना? सब्जी मंडी में गए, भैया देखो 100 रुपया से, मतलब क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, बट स्टिल बता रहा हूँ, 100 रुपया देना है, नहीं मुझे 80 रुपया देना है। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुझे कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, तो जो वही, सॉरी कहाँ गया, तो जो वही तुम्हारा वो जो सेलर है वो बोलता है नहीं भैया देखो 90 रुपये दो, नहीं तो मैं नहीं दे पाऊंगा। क्यों बोलता है वो? वेरी गुड, उसको अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज। तो इकोनॉमिक्स में दो चीज़ करते हैं, या तो आप प्रॉफिट मैक्सिमाइज करो, या तो अपना कॉस्ट को मिनिमाइज करो, ये दोनों काम होता है इकोनॉमिक्स में। अच्छा, देखो मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता है तुम्हारा ट्रांसफॉर्म ऑफ सोसाइटीज रिसोर्स टू कंज्यूमेबल कमोडिटी बाय यूजिंग प्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। प्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज मतलब ह्यूमन। तो जो मेरे पास अभी क्या आईटी का पढ़ाई है मेरे पास, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ा, तो इससे मैं क्या कर सकता हूँ, कोई आईटी कंपनी में जाऊंगा या फिर एमएनसी में जाऊंगा, राइट? एमएनसी में जाकर मैं क्या करूँगा, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करूंगा, राइट? सॉफ्टवेयर डेवलप करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, एक प्रोडक्टिव रिसोर्स पूरा देश को दे रहा हूँ या फिर पूरा वर्ल्ड को दे रहा हूँ। जैसे तुम्हारा, तुम सोचो अमेजोन में काम कर रहे हो, अच्छा यू बीइंग अ सीएमए, तुम लोग एक फॉर्म में गए और तुम लोग क्या किया उधर पे, बोलो क्या करोगे सीएमए? ऑडिट क्यों कर रहे हो तुम? हाँ हाँ, काम क्यों है वो? कि तुमको इसका पढ़ाई पता है ना, यू आर बेस्ट एट ऑडिट, दैट्स व्हाई। तुम लोग अगर बेस्ट है तो तुम लोग इसको फटाफट कम टाइम में कर सकते हैं। मैं, मुझे ऑडिट नहीं पता है, तो अगर तुम मुझे एक शीट दे दोगे तो मुझे 10 घंटा लग जाएगा, बट सेम चीज़ अगर मैं तुमको, तो तुम कितना घंटा में कर लोगे? 1 घंटा मैक्सिमम कर लिए। तुम 1 घंटा में करे मतलब तुम दिन में कितना कर सकते हो? अगर तुम 8 घंटा का काम करे, तुम 8 शीट्स कंप्लीट कर सकते हो। मैं कितना कर रहा हूँ? एक ही कर पा रहा हूँ ना। मुझे भी जितना वेज मिल रहा है तुमको भी उतना ही क्या मिल रहा है, वेज मिल रहा है। बट बीइंग अ कंपनी, तो मुझे सबसे बेस्ट क्या लग रहा है, तुमको हायर करूँ कि मुझे हायर करूँ? हाँ, क्यों? और उससे कॉस्ट क्या हो रहा है मेरा प्रॉफिट क्या हो रहा है कंपनी का? क्यों? क्योंकि तुम एक टाइम में कितना कर पा रहे हो, 8, मैं कितना कर पा रहा हूँ, एक। कॉस्ट किस में ज्यादा है, मेरे में लग रहा है, और मैं प्रॉफिट भी नहीं दे पा रहा हूँ। तुम लोग कॉस्ट भी कम करो प्लस प्रॉफिट भी ज्यादा दे रहे हो। तुम लोग क्या किए, सोसाइटी का जो भी रिसोर्सेज है कंज्यूमेबल में प्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के थ्रू दे दिए। जो तुम्हारे पास था इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन को तुम लोग अच्छा बनाया ऑडिट में, ऑडिट से तुम लोगों ने कंपनीज को दिया, दैट इज दे आर विलिंग टू डू, मतलब उनको पता है कि उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे दिख रहा है, ठीक। चलो, अब देखो ये क्या है, बिकॉज ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड, बहुत सारा कंपनीज है, बहुत सारा ऑडिट है, तो उसी कंपनी में काम करोगे जो तुमको सबसे ज्यादा पैसा देगा, राइट? तो तुमको पता है उसमें ज्यादा हेक्टिक होने वाला है, और तुमको सबसे ज्यादा पैसा क्यों ही देगा बोलो तो? काम ज्यादा। बट लोग कितने हैं, सीए में कितने हैं? कम है, तो तुम लोग को पैसा भी ज्यादा मिले। तो अनलिमिटेड है क्या, ह्यूमन वांट्स, सोसाइटी का रिसोर्सेज आर लिमिटेड, लिमिटेड। रिसोर्सेज कौन है सोसाइटी? लेट्स से सीएमए, सीएमए क्या है, लिमिटेड अनेक तो पार्ट ऑफ, इसलिए क्योंकि बहुत सारा ऑडिट है और बहुत ज्यादा अनलिमिटेड लिमिटेड सीएमएज है, तो तुम लोग को प्राइस मिलेगा, क्या मिलेगा? अब तुम लोग खुद बताना, ऑक्सीजन जो है और होता है गोल्ड, ठीक है, ये दो चीज़ है मेरे पास। ऑक्सीजन फ्री क्यों है, गोल्ड प्राइस क्यों? बस हो गया तुम्हारा पास। नहीं मजाक नहीं कर रही, बहुत जन को नहीं पता होता है कि देखो क्या बोली वो, कि ऑक्सीजन बहुत अनलिमिटेड है, हम लोग को ऑक्सीजन के बिना मैं रह नहीं सकता, बट स्टिल इट इज फ्री क्योंकि वो अनलिमिटेड है। सिमिलरली हमारा जो गोल्ड है वो लिमिटेड है, बट उसके बिना मैं तो जी भी सकता हूँ ना, बट उसका प्राइस क्यों लेते हैं? क्योंकि वो लिमिटेड है। सिमिलरली अगर सीएमएस सोचो, जैसे सीएमएस बहुत ज्यादा हो गया ना मार्केट में, क्या लगता है सैलरी कम हो जाएगा, बट वहीं पे अगर सीएमए बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा है,
तो क्या लगता है सैलरी तुम लोग का, इसलिए तुम लोग प्राइस लेते हैं कि सिंस द रिसोर्सेज आर स्केर्स इन नेचर, दैट्स व्हाई दे टेक अ प्राइस। ठीक, ये हो गया। तो द सेंट्रल टास्क ऑफ इकोनॉमिक्स इज टू डिसाइड हाउ मच ऑफ विच कमोडिटी आर टू बी प्रोड्यूस फॉर द ऑप्टिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ। ठीक है। अच्छा, इकोनॉमिक्स में मेन तुम्हारा 3 क्वेश्चन आता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। मतलब किसके लिए बनाना है, क्या बनाना है और कैसे बनाना है। तो ये कैसे मतलब ये तुम्हारा क्या हो गया प्रोडक्शन। अच्छा, ये दोनों है तुम्हारा प्रोडक्शन, क्या बनाना और कैसे बनाना है, और किसके लिए बनाना होता है क्या होता है कंजम्पशन। ये तुम्हारा बेसिक। अच्छा ठीक है, ये तो हो गया भाई। अब आते हैं ये इकोनॉमिक्स बंदा है क्या। देखो सब्जेक्ट मैटर, मैंने क्या बोला, मेरा क्या है बॉन्ड्स है। बॉन्ड्स के लिए मैं क्या करता हूँ एफर्ट्स, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, काम करने से मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है क्या, क्या मिलता है बस। तो वो कैसे होता है देखो, बेसिकली यू डू प्रोडक्शन। क्या प्रोडक्शन कर तुम लोग, क्या प्रोडक्शन कर दो बीना सीए में, क्या सर्विस, किसको, क्या टेक्निक एंड टेक्नोलॉजी यूज करो तुम लोग, एक्सचेंज क्या कर रहे हो तुम लोग, एक्सचेंज का क्या मतलब है। हाँ हाँ बोलो बोलो, बोलो बोलो हाँ क्या। तो ये क्या है, एक्सचेंज है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, हाँ नहीं नहीं वैसे नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन एज इन अच्छा ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन जो तुमने बोला जो सैलरी है, आई एम डिस्ट्रीब्यूटिंग अमॉन्ग वेरियस कमोडिटीज। वैल्यू क्या है, तुम एक कंपनी के अंडर काम करते हो, जो सीएमएस को हायर करता है, ठीक है। वो क्या कर रहा है, तुम लोग से ऑडिट करा रहा है कंपनीज का। तो उसको क्या मिल रहा है, वो वैल्यू है ना, मतलब तुमको जो वो कॉस्ट है, उसका जो कॉस्ट है दैट इज इज वैल्यू ना। उसके ऊपर वो क्या करे, एक प्रॉफिट डाल रहा है, मतलब इसके बाद वैल्यू के बाद प्राइस कहाँ से आता है, एक प्रॉफिट डाल के ना। कि सोचो कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू कौन बनाता है, सीएमए जो तुम सॉरी एक फर्म जो तुमको हायर किया हुआ है, वो एक्चुअल में वैल्यू कर रहा है, ठीक है। तो इसके बाद वो एक प्रॉफिट परसेंटेज रख दिया, दैट इज माय प्राइस। कंजम्पशन कौन करता है, कौन कंज्यूमर, लोग का। तो खा लेगा क्या कोई, कौन सा फर्म, वो नहीं। जो तुम जो जिस फर्म का तुम लोग ऑडिट कर रहे हैं, ठीक है, वो तुम्हारा कंज्यूमर। लोग जिस फर्म को ऑडिट कर रहे हैं वो तुमको ना कंज्यूम करे, क्या कंज्यूम करे, तुम्हारा सर्विसेज को। तुम्हारा सर्विस कौन दे रहा है, तुम्हारा जो पेरेंट कंपनी जो तुमको हायर किया, तुम्हारा एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ने तुम लोग से क्या बनाया, वैल्यू बनाया। उस वैल्यू में थोड़ा सा अपना प्रॉफिट रखा, वो प्राइस बन दिया। बोला कि भाई देख, हम तेरे से अगर 10 तुम ऑडिट कराएगा साल का, आई टेक लेट से 10 लाख रुपीज, ठीक है। तो ये कंज्यूम कौन करेगा, लेट से रिलायंस। रिलायंस बोला ठीक है भाई करा ले, 10 ऑडिट करा ले, मैं तुम्हारा ये जो फैकल्टी है तुमका मैं सर्विस कंज्यूम करूंगा। दिस इज योर होल इकोनॉमी। मैं प्रोडक्शन किया, टेक्निक लगाया, एक्सचेंज किया फॉर वेजेस एंड माई क्या सर्विसेज, मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया लेट्स से क्या बोलते हैं उसको, कंज्यूमर्स में या फिर दूसरे कंपनीज में। उससे मैंने क्या मिला, वैल्यू क्रिएट किया, वैल्यू प्लस एक प्रॉफिट रखा, मार्जिन, प्राइस आ गया, तो कंजम्पशन डाल दिया। ये तुम्हारा क्या था, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट आता है डेफिनेशन। अच्छा, तो पहले थोड़ा सा हिस्ट्री। चाणक्य पता है कौन था ये, कैसे पता, इकोनॉमिस्ट है, बताओ थोड़ा हमको भी। चाणक्य था कि अर्थशास्त्र कौन लिखा था। अच्छा, ये लाइन क्या लिखा है, कौन है, बोल रहे चाणक्य बना इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। चाणक्य पहले है कि एडम स्मिथ पहले, तो वो क्यों नहीं फादर है, एडम स्मिथ कैसे फादर है, एब्सोल्युटली। चाणक्य उसका बुक में अर्थशास्त्र में लिखा था कि देखो बेसिकली क्या है, दिस इज माय होल इकोनॉमिक्स। बट इट वाज एडम स्मिथ जिसने ना क्या किया ना, इस सबको एक जगह कंपाइल करके बोला भाई दिस इज द टर्म आई एम गिविंग इट, दैट इज नोन एज इकोनॉमिक्स।
तो दैट इज व्हाई ही इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। देखो पहले हम लोग क्या पढ़ते, 1800s में, 1800s में आया मेरा एडम स्मिथ। एडम स्मिथ इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। अब ये देखो फादर ऑफ कौन से इकोनॉमिक्स बोलते हैं, एक और फादर आता है। अब देखो 1800 में से तुम्हारा जो एडम स्मिथ है, इन लोग को हम लोग बोलते हैं क्लासिकलिस्ट। क्लासिकलिस्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि एकदम पहले वाला है। और 1800 के बाद 1910s में या फिर 1920s में आया एक और जन, हम लोग बोलते हैं न्यू क्लासिकलिस्ट या फिर न्यू क्लासिकलिस्ट। तो लोग मार्शल से बोलते थे, मार्शल था उसका फादर, अल्फ्रेड मार्शल, वो था मॉडर्न इकोनॉमिक्स का फादर। देखो क्या था बेसिकली, पहले आया था मेरा क्लासिकलिस्ट, ठीक है। क्लासिकलिस्ट बोलता था कि देखो गवर्नमेंट हटा दो, गवर्नमेंट का कोई ज़रूरत ही नहीं है मेरे पास। वो बेसिकली क्या था, वेल्थ ऑफ डेफिनेशन, मतलब तुम्हारा मैक्रो आता है। मैक्रो मतलब क्या होता है बोलो तो, एग्रीगेट, मतलब पूरा, ठीक है। मतलब मेरा पूरा इकोनॉमी, जैसे ये इंडिया है, अच्छा इंडिया है, ठीक है, इंडिया है। इंडिया को वो बोलते हैं कि इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट हटा दो, और तुम बोलता है स्टेट गवर्नमेंट हटा दो। अब जो हम लोग काम करेंगे ना, पूरा इंडिया जो काम करेगा वो वेल्थ मैक्सिमाइज करेगा, मतलब जीडीपी वो क्या करेगा, मैक्सिमाइज करेगा। कैसे, सब लोग सोचेगा मेरे को मेरा प्रॉफिट या फिर मेरा जो सेटिस्फैक्शन मुझे वो मैक्सिमाइज करना है। तुम क्या करोगे, लेबर लोगे, ठीक है। लेबर से तुम क्या प्रोड्यूस करोगे, कोई प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन तुमने सेल किया, मेरे पास पैसा है, मैं उससे खरीदा, साइकिल चलता जाएगा चलता जाएगा, और ये हर समय ना बढ़ता जाएगा। तो ये बोलते थे इससे वेल्थ मैक्सिमाइज हो जाएगा। दैट वाज द वेल्थ डेफिनेशन। कौन लाया था, एडम स्मिथ। और एडम स्मिथ को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट या फिर फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या बोला कि देखो बेसिकली उसका बुक था एन इंक्वायरी इनटू नेचर ऑफ कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, ये उसका मेन बुक था 1776। वो ये बोला कि उसने क्या किया था, बेसिकली पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स को उसने एक साइंटिफिक मैनर में इकोनॉमिक्स में चेंज किया। दैट इज, पहले क्या था, शिप्स था ना, शिप्स क्या लाते थे, स्पाइसेस, ठीक है। तो स्पाइसेस को हम लोग बेचते थे या फिर सेल करते थे, तो ये भी काइंड ऑफ इकोनॉमिक्स ही था। बट तब वो लोग बोलता था कि देखो बेस्ट है, ये इकोनॉमिक्स है, बट इसको लोग पॉलिटिकल इकोनॉमी में डालता था कि एक नेशन कैसे ग्रो करेगा। बट ये जो आया ना तुम्हारा एडम स्मिथ, ये आके बोलिए देखो भाई ऐसा ठीक है, सब बात ठीक है, बट हम इसको पॉलिटिकल इकोनॉमी नहीं बोल के बस इकोनॉमिक्स ही बोलेगा, ठीक है। और उसको बोला था, क्या नाम दिया था, वेल्थ ऑफ नेशन। उसने बेसिकली यही बोला था कि कंट्री जो है इंडिया कैसे ग्रो करेगा। तो दैट इज द रीजन इट इज नोन एज वेल्थ डेफिनेशन। अब आते हैं, ये जो एक और है मेन, इस से देख रहे हो, से बोलते हैं सेज लॉ, पढ़ा लो अच्छा है। सेज लॉ बोलते हैं सप्लाई क्रिएट्स डिमांड। क्या मतलब है इसका, सप्लाई क्रिएट्स, ये सच है, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, इज इट अ ट्रू स्टेटमेंट, क्या लगता है तुम्हें, कौन कौन इसके फॉर में, कौन कौन इसके अगेंस्ट में, सच है। तो सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, हाँ सच में। पेट्रोल का दुकान, सॉरी पेट्रोल पंप है, उसके अंदर टैंकर है, तो बहुत ज़्यादा तेल है, बिकता ही जा रहा है, दिन में ख़त्म हो जाता है। मतलब अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं उसमें तेल डालता जा रहा हूँ, क्या वो बिकता ही जाता है क्या डेली का डेली। चलो टैंकर का चलो डेफिनेशन बहुत ख़राब था, और क्या हो सकता है, लेट्स से कंपनी एक क्या बोलते हैं मेकअप लाई है, ठीक है, विदाउट प्रायर एनी एडुकेशन कब डाला है, सप्लाई किया, बट पहले ही मार्केट में तुम्हारे और कौन कौन सा है, मामा अर्थ है एंड ऑल दोज थिंग्स आर देयर। तो क्या लग रहा है नया जो कंपनी है डिमांड कर पाएगा मार्केट, क्यों, ये तो सप्लाई किया था। बट नहीं नहीं ऐसा बात नहीं है, सप्लाई मतलब यू आर डूइंग अ सप्लाई, तुम सप्लाई कर रहे हो, बट क्या वो डिमांड क्रिएट कर पा रहा है, तुमने तो बोला हो रहा है भैया कैसे। अच्छा,
अगर मैं किराने का दुकान बोलूँ, मार्केट में किराने का दुकान आया, इसमें यू ना बहुत सारा अच्छा अच्छा ना स्पाइसेस के बारे में किसी को नहीं पता। क्या लगता है डिमांड होगा? क्यों? तुम उस दुकान के सामने से गए, यू सॉ अ स्पाइस जो तुमको कभी नहीं दिखा, बट यू लाइक दैट स्पाइस, क्या तुम खरीदोगे? थोड़ा सा भी होगा तो टेस्ट, या फिर खरीदोगे ना, यू विल ट्राई इट ना। इफ यू लाइक दैट, विल यू टेल योर फ्रेंड्स भाई एक बढ़िया दुकान खुलो तो बढ़िया बढ़िया स्पाइसेस मिले? क्या सप्लाई क्रिएटेड इट्स ओन डिमांड। वो ना एडवर्टीजमेंट किया, ना वो कुछ क्या बोलते हैं उसको मॉडर्नाइज किया, या फिर प्रोडक्ट कुछ किया, तो क्या सप्लाई क्रिएटेड डिमांड। तो इकोनॉमिक्स में जितना भी तुम लोग पढ़ोगे ना बाद में लॉज, कोई ना कोई कहाँ से ना कहीं से गलत होने वाला है कहीं। बट इट इज, देखो हम लोग एक बुक है कोर इकोनॉमिक्स, अभिजीत विनायक बैनर्जी का, नो अभिजीत विनायक बैनर्जी नोबेल लॉरिएट है। तो उसने लिखा था एक पार्ट में कि हम सब लोग ना एक चश्मा पहनते हैं, ठीक है? मेरा चश्मा अलग है, तुम्हारा चश्मा अलग है, तुम्हारा चश्मा अलग है, ठीक? तो वी सी द वर्ल्ड इन डिफरेंट पर्सपेक्टिव। तो सेव बोला सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड बिकॉज उस टाइम पे वो देख रहा था, वो एनालाइज किया, ठीक है? इसलिए ये बात बोल पाया। बट मैं अभी यहाँ पे बैठ के क्या, बहुत और भी सिचुएशंस हो सकता है जहाँ पे ये जो लॉ है वो मैं नहीं बोल सकता। तो जितना भी तुम अपने बाद लॉ पढ़ोगे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट्स में, उस टाइम पे वो जो देखा है उसके ऊपर बेस्ड है, तो इसलिए हम उसको बोल सकते हैं हाँ ये हो सकता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं। ये तो क्या मेरा सी का बात। उसमें क्या है वेल्थ डेफिनेशन एक्चुअली क्या है, ये मेन पॉइंट है, ये तुम लोग को याद रखना पड़ेगा, एमसीक्यू में आ सकता है। चैप्टर 1 से 3 मार्क का क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन आएगा 2 मार्क का, ठीक है? ये याद रखना, कोई भी आ सकता है। जैसे कि ये भी आ सकता है कि टेल मी अबाउट की 4 एमसीक्यू दे दिया, अब बोला इसमें से विच इज द बेस्ट पॉइंट फॉर वेल्थ डेफिनेशन। ठीक है, देखो वेल्थ डेफिनेशन क्या बोलता है, वेल्थ इज कंज्यूम बाय प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब तुमने प्रोड्यूस किया, उसके बाद कोई उसको कंज्यूम किया, लेबर ने कंज्यूम किया, लेबर को क्या मिला, प्रोडक्ट मिला, उसकी वजह से उसको क्या देना पड़ा, प्राइस देना पड़ा, और उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ, मतलब मैंने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया इन वेरियस अमाउंट क्लासेस। ये तुम्हारा वेल्थ डेफिनेशन। ये कौन दिया था? एडम स्मिथ, ठीक है? वो इकोनॉमिक मैन था बेसिकली। और ये बोला कि इज अ साइंस स्टडी ऑफ वेल्थ, मतलब साइंटिफिक, मतलब मैं एनालाइज करूंगा देन आई विल टेल। एनालाइज किया देन उसने बोला, ठीक है? ये बोलते हैं बिहाइंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, कि नेशंस कैसे अपना पैसा बना सकता है, मतलब नेशंस कैसे बेसिकली ग्रो कर सकता है। और ये क्या, मटेरियल वेल्थ, व्हाट डू यू मीन बाय मटेरियल वेल्थ? इन 1970 या फिर 70s 1800s में वेल्थ क्या था तब? व्हाट वाज दैट? सिल्वर एंड गोल्ड, दैट वाज बेसिकली वेल्थ। तब पैसा का उतना चौल नहीं था, हाँ बट उतना नहीं था। मटेरियल वेल्थ एज इन दिस, greater the quantity of gold and silver you have in your country, the richer you are। ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड और मतलब प्रेशियस मेटल्स अपने पास रखो, यही उसका बेसिक फंडा था। ये तो तुम्हारा क्या, के कौन सा डेफिनेशन था? वेल्थ डेफिनेशन। अब आता है वेलफेयर डेफिनेशन। कौन सा वाला बोलो? ये वाला। अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ मैन इज एन इकोनॉमिक मैन। इकोनॉमिक मैन मतलब तुम जो भी काम करेगा ना, तुम अपना इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर करेगा, मतलब खर्चा भी करेगा प्लस तुम क्या करेगा, इनकम भी करेगा। तुम इरेशनल नहीं है, तुम जो भी है तुम्हारा कॉस्ट और तुम्हारा बेनिफिट देख के चलोगे। तो जो तुम अभी यहाँ पे आए ना, यहाँ पे आए, ठीक? तुम्हारे पास कॉस्ट क्या है? तुम्हारा कॉस्ट सुबह 10 बजे उठने का कॉस्ट क्या है? या तो तुम इधर तुम सो सकता था, या फिर तुम यहाँ के पढ़ाई कर सकते। अगर तुमने पढ़ाई किया तो तुम्हारा कॉस्ट क्या है? सोना। सोचो तुम 1 घंटा सो सकता था, तुमने क्या सोचा भाई देख, अगर मैं सो गया, ठीक है, तो उससे मेरा पढ़ाई हैम्पर हो जाएगा, और अगर मैं पढ़ाई किया तो मुझे उससे क्या होगा, मेरा सोना हैम्पर होगा। इफ यू चूज पढ़ाई तो सोना इज योर कॉस्ट, बट इफ यू चूज सोना व्हाट इज योर कॉस्ट? पढ़ाई इज माई। तो तुमने देखा कि भाई बेस्ट है ये, अगर मैं सो गया ना, मेरा कॉस्ट ज़्यादा है। कॉस्ट ज़्यादा है मतलब पढ़ाई मैं भूल जाऊंगा, मैं पढ़ाई कर नहीं पाऊंगा। बट तुमने जब यहाँ पे आके पढ़ाई किया ना, तुम्हारा जो सोना था उसका कॉस्ट क्या कम है कि ज़्यादा है? तब तुम ये डिसीजन लिया ना सुबह सुबह, कि नहीं लिया बोलो? ये डिसीजन तुमने सोच के भी नहीं लिया बट ले लिया ना, दैट इज वाई यू आर इकोनॉमिक मैन। तुम ये डिसीजन लेगा कि कॉस्ट ज़्यादा है कि मेरा बेनिफिट ज़्यादा है।
पढ़ाई करने से मुझे बेनिफिट ज़्यादा मिल रहा था, इसलिए मैं आके पढ़ने बैठ गया। बट वहीं पे अगर तुम सोचा 1 घंटा और सो लेता हूँ, मुझे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, तुम आएगा पढ़ाई करने में। दैट इज वाई यू आर एन इकोनॉमिक। प्रॉफिट एंड कॉस्ट, प्रॉफिट नहीं बोलते इसको, बेनिफिट बोलते हैं। प्रॉफिट तुम्हारा अलग हो जाता है, बेनिफिट, ठीक है। तुम अपना बेनिफिट देखोगे नहीं, कॉस्ट देखोगे, और कुछ नहीं। दैट इज योर इकोनॉमिक मैन, ठीक। देखो अभी भी डाउट है? कौन सा डाउट, बोलो बोलो। हाँ, बेनिफिट एंड कॉस्ट देखते हैं, दोनों देखते हैं। हाँ, कॉस्ट भी नहीं देखते, बेनिफिट भी नहीं, ठीक। हाँ, वही तो बोल रहा हूँ। इसमें देखो सेम चीज, कि तुमको देखना पड़ेगा तुम्हारा बेनिफिट ज्यादा है कि कॉस्ट ज्यादा है। बट इसमें देखो, इसमें बोलते हैं कि दोनों ही देखो बट इक्वल इंपॉर्टेंस से। मैंने क्या बोला कि तुम अभी इस टाइम पे क्या देख रहे हो, इस टाइम पे जो तुम देख रहे हो उसी के ऊपर तुम अपना डेफिनेशन बनाओगे, राइट। सिमिलरली जब वेलफेयर इकोनॉमिक्स आया 1900 में, जो कि अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था, अब देखो समझो, अल्फ्रेड मार्शल इज द फादर ऑफ कौन से इकोनॉमिक्स बोलो तो, मॉडर्न इकोनॉमिक्स। मतलब वो माइक्रो ने क्या किया था, माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब इंडिविजुअल बिहेवियर। जब हम लोग इंडिविजुअल बिहेवियर देखते हैं ना, वी सी बेनिफिट मोर द कॉस्ट। तुम ज्यादा से ज्यादा देखो बेनिफिट ज्यादा है कि कॉस्ट ज्यादा है, यही। यहाँ पे हम लोग नेशंस के बारे में बात करते हैं, नेशंस मतलब इंडिया, रशिया, उसके बारे में बात करेंगे। बट यहाँ पे वेलफेयर डेफिनेशन में मैं देखूंगा कि एक इंडिविजुअल तुम करोगे, इसलिए यहाँ पे हम लोग ज्यादा प्रायोरिटी देते किसको, बेनिफिट एंड माई कॉस्ट, नहीं है, ठीक है। और इकोनॉमिक मैन मतलब जो सब कुछ सोच के काम करेगा। ऐसा बहुत लोग होता है बिना सोच के कुछ भी काम करने लग जाते, फिर बाद में नुकसान होके बैठ जाता है ना। बहुत लोग होता है ऐसे। वो लोग इकोनॉमिक मैन नहीं होता, वो लोग इरेशनल होते हैं, सोच के काम नहीं करते, पहले काम कर लेते, ठीक। देखो इसमें क्या है, बेसिकली स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस। देखो तुम्हारा पार्ट, ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ क्या है मेरा, सुबह उठो, पढ़ाई करो, खाना खाओ, सो जाओ, ये मेरा ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। ये मैं कैसे चलाऊंगा, इसको हम लोग बोलते हैं तुम्हारा वेलफेयर डेफिनेशन। ये तुम्हारा क्या होता है, साइकोलॉजी होता है ना, हाँ कि ना। कि एक इंसान उठ रहा है, सो रहा है, खा रहा है, पी रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये क्या होता है, साइकोलॉजी होता है कि इंसान कैसे काम कर रहा है। बेसिकली ये जो था ना अल्फ्रेड, हमारा मॉडर्न कंज्यूमर साइकोलॉजी के बारे में बात किया, फिर कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में, कि कंज्यूमर कैसे बिहेव करेगा, ठीक है। अच्छा सोचो कि तुम लोगों ने ये पढ़ा कंज्यूमर बिहेवियर, ये तुम लोग को कैसे हेल्प करेगा। कंज्यूमर बिहेवियर मतलब एक इंसान कैसे सोचता है, क्या काम करता है, ठीक है, तो वो तुम लोगों को कैसे हेल्प करेगा। हाँ, प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू, तुम एक फॉर्म हो। हाँ, पाया कि असल में हम लोग ये पढ़ते हैं क्योंकि मुझे पता चल जाएगा कि ये कंज्यूमर ऐसा है, इसलिए मुझे ये करना पड़ेगा ताकि मेरा प्रॉफिट क्या हो, मैक्सिमाइज हो। समझ में आया? वो क्या बोला, इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इट एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन which mostly connected with the attainment of and with use of material requisites of wealth। मतलब ऐसा ऐसा चीज मुझे चाहिए जो मेरा मटेरियल है, ये मटेरियल, ठीक है, ये मटेरियल, ये सब चीज मुझे देखना है, ठीक है। नॉन मटेरियल क्या हो गया, हैप्पीनेस, फ्रेंड्स के साथ रहा मैं, आई एम हैप्पी विद दैट, बट दैट इज नॉट मटेरियल, दिस इज माई मटेरियल गेन। ये हम लोग बोलेंगे क्या, ये बोला तुम्हारा वेलफेयर डेफिनेशन, कि बेसिकली कि इंसान मैक्सिमाइज करेगा अपना, जो तुम्हारा वेलफेयर डेफिनेशन, ठीक है। अच्छा, इकोनॉमिक्स इज वन साइड ऑफ द स्टडी ऑफ वेल्थ, ऑन द अदर पार्ट ऑफ द स्टडी ऑफ मैन और वेलफेयर ऑफ द मैन। देखो यहाँ पे एडम स्मिथ क्या बोल रहा था, नेशंस कैसे ग्रो करेगा, सिर्फ क्या बोला, नेशंस। यहाँ पे अल्फ्रेड मार्शल क्या बोलता है, स्टडी ऑफ वेल्थ मतलब नेशंस ग्रो करेगा, एज वेल एज एक इंसान कैसे सोचेगा, ठीक है, समझ में। तो बेसिकली उसका ये फंडा था कि अगर मुझे पता चलता है कि एक इंसान कैसे काम करेगा, ठीक है, उससे मैं मेरा प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज कर सकता हूँ। अगर मेरा प्रॉफिट ऐसे मैक्सिमाइज हो गया, तब मेरा नेशन भी ग्रो करेगा। दिस वाज अल्फ्रेड मार्शल। एक जन से
मैं पूरा इकोनॉमी को समझाऊँ, इंडिविजुअल। तो इसलिए अल्फ्रेड मार्शल को बोलते हैं मॉडर्न इकोनॉमिक्स का फादर या फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स। जो है तुम्हारा कौन सा, मैक्रो। लोग में था इकोनॉमिक्स, था तो बड़ी अच्छा। स्कारसिटी, स्कारसिटी का क्या मतलब बोला था मैंने, सिर्फ स्कारसिटी, स्कारसिटी का मतलब ये फिर स्केर्स, हाँ बस। तो ये रॉबिन्स था, लियोनेल रॉबिन्स, ये दिया था स्कारसिटी का डेफिनेशन। मतलब इकोनॉमिक्स जो है ना, वो तुम्हारे रिसोर्सेज जो तुम्हारे लिमिटेड है उसके ऊपर से बात करता था। तो कौन सा बुक था, बुक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी बुक का नाम दे सकता है। एसेज ऑन नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। ठीक है, ये क्या बोलता था, बेसिकली इकोनॉमिक्स द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर। फिर से देखो ह्यूमन बिहेवियर आ गया, एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स, मीन्स हैव ऑल्टरनेटिव व्यूज। जो मेरा स्केर्स रिसोर्सेज है, लेट्स से मैं ह्यूमन लेबर, मेरा ऑल्टरनेटिव यूज है, सोचो तो, है ना। और मेरा एंड्स मतलब मुझे मेरा वांट्स, मेरा वांट्स और मेरा ऑल्टरनेटिव यूजेस के अंदर मेरा जो रिलेशनशिप है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, हमारा स्कार्सिटी डेफिनेशन। मेरा जो लिमिट, मेरा तो लिमिटेड है ना मेरा लेबर, बट मेरा वांट्स क्या बहुत ज्यादा है। इन दोनों का जो रिलेशनशिप है दैट इज माय स्केर्स डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक। ये बोलता है मेरा वांट्स और स्केर्सिटी को जो एक टर्म समझाता है दैट इज इकोनॉमिक। अच्छा ग्रोथ मतलब देखो, रिसेशन के बारे में सुने थे तुम लोग, ग्रेट डिप्रेशन आया था एक बार, कहाँ पे आया था, अमेरिका में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बोला था याद है तुम लोग को, कौन नहीं आना चाहिए यहाँ पे वेल्थ डेफिनेशन में। एडम स्मिथ बोलता था कौन किसको नहीं आना चाहिए, इसको मैंने बोला था कि एकदम ही नहीं आना चाहिए, गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, आना ही नहीं चाहिए, गवर्नमेंट ही नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पे जो ग्रोथ डेफिनेशन, यहाँ पे तुम्हारा कीन्स था ना, बोलता है गवर्नमेंट को आना, कि गवर्नमेंट ही हेल्प करेगा एक इकोनॉमी को बढ़ने में। कैसे सोचो, तो जो अभी देश का हालत एकदम खराब है, कोई काम नहीं कर पा रहे, किसी को काम नहीं मिल। अब कीन्स बोलता है कि अब यहाँ पे गवर्नमेंट को आना चाहिए, दैट इज गवर्नमेंट को पैसा इकोनॉमी में डालना चाहिए थ्रू एक्सपेंडिचर। कैसे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कैसे होता है, कैसे करते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अपना, सब्सिडीज हो गया और स्कीम, और क्या करता है गवर्नमेंट, राशन, अच्छा, और रास्ता बनाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है। तो जब रास्ता, रास्ता और इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है तो उसके लिए क्या चाहिए उसको, लेबर। अगर मैं लेबर दिया तो मुझे क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगी। सैलरी से मैं क्या करूँगा, हाँ एक्सपेंड करूँगा, तो उससे किसको सैलरी मिलेगा, दुकान वाला है उसका इनकम हुआ, वो भी किसी ना किसी को सैलरी देता। क्या लग रहा है इकोनॉमी ग्रो करेगा। चलिए ये तो हमारा, कि जब इकोनॉमी ऐसा एक हालत में है जहाँ पे किसी को काम नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है, तब गवर्नमेंट को आना चाहिए और गवर्नमेंट पैसा देने के बाद क्या होगा, हमारा बढ़ जाएगा इकोनॉमी। उसका बुक का नाम था कौन सा देखो, सैमुअलसन का था इंट्रोडक्शन टू एनालिसिस 1940। और इसमें उसने ग्रेट डिप्रेशन के बारे में बात किया। अब देखो क्या बोला, ये थोड़ा सा बड़ा है। इकोनॉमिक्स या फिर इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ हाउ मैन एंड सोसाइटी चूज विथ और विदाउट द यूज ऑफ मनी to employ the scarce productive resources that without would have alternative uses to the produce। मतलब देखो क्या बोलने का कोशिश है कि जब किसी के पास काम नहीं है, पैसा नहीं है, तो ये लोग बोल रहे थे कि देखो इकोनॉमी क्या कर सकता है ना, सबको बिना पैसा दिए काम दे सकता। ठीक है, काम दिया मैंने लेबर को, लेबर ने काम किया तो कुछ ना कुछ तो प्रोड्यूस हुआ जो अच्छा है इकोनॉमी के लिए। तो उसकी वजह से कैसे ना कैसे तो ग्रो आएगा, ग्रोथ आएगा। सोचो इंडिया है, इंडिया में अब सोचो ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो इंडिया ने क्या किया, बेस्ट, तुम लोग का ऑडिट है ठीक है, तुम लोग से उठाया, तुम लोग को भी इंडिया बोला कि देखो मेरे पास पैसा नहीं है, तुम लोग एक साल के लिए फ्री में काम करो मेरे लिए। लोगों ने इतना बढ़िया ऑडिट किया कि बाहर का जितना देश है तुम लोग से ऑडिट करवाना चाहता है। ठीक, तुम लोग बाहर का देश को फ्री में काम करोगे, चार्ज करोगे, चार्ज करोगे, तुम लोग को इनकम होएगा, तुम लोग को इनकम मतलब इंडिया की इनकम, मतलब सबको क्या मिलेगा, ऐसा मिलेगा, ग्रोथ होगा। तो वही बोला कि विथ और विदाउट मनी से जो स्केर्स प्रोडक्टिव रिसोर्स है, तुम लोग लेबर जो स्केर्स है मेरा,
जिसका और भी ऑल्टरनेटिव यूजेस है, उसको मैं वेरियस कमोडिटीज में, सोचो तुम लोग और क्या क्या कर सकते हो, ऑडिट छोड़ के पढ़ा सकते हो, ट्रैक्टर चला सकते हो और दुकान चला सकते हो, ठीक, ये सब कर सकते हो। अच्छा सॉरी, नहीं हम लोग वही फार्म एग्रीकल्चर ज़्यादा सोचते हैं, रूरल एंड अर्बन, तो एग्रीकल्चर, ठीक है। तो वेरियस कमोडिटीज ओवर द टाइम फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग देम फॉर कंजम्पशन, तुम लोग ने काम किया, तुम लोग को इनकम हो, तुम लोग क्या कर डिस्ट्रीब्यूट किया किसमें, कंजम्पशन, इन एंड फॉर फ्यूचर अमॉन्ग वेरियस पर्सन एंड ग्रुप्स द सोसाइटी। मतलब तुम लोगों ने अभी काम किया तो तुम लोग का बच्चा क्या होगा, बढ़िया होगा, खा पी पाएगा, अच्छे से घूम पाएगा, यही बोल रहा तुम्हारा क्या, बेसिकली ग्रोथ डेफिनेशन, ठीक है। अब चलते हैं मेन मैटर में, माइक्रो और मैक्रो क्या है भैया। देखो, माइक्रो का मतलब क्या बोला मैंने, कौन दिया माइक्रो, माइक्रो कौन दिया, अल्फ्रेड मार्शल ने, ठीक है। अच्छा, और मैक्रो कौन दिया, बस ये दोनों इसका फादर्स है, ठीक है। माइक्रो में बोलता है एक इंडिविजुअल बिहेवियर को मैं समझाऊं, कि इंडिविजुअल कैसे बिहेव करता है, इंडिविजुअल कैसे बाई करता है, कैसे कि इंडिविजुअल प्रोड्यूसर सेल करता है, कैसे कि इंडिविजुअल अपना लेबर सप्लाई करता है, ये सब हम लोग बोलेंगे माइक्रो में। कैसे इंडिया अपना जीडीपी बढ़ाएगा, मतलब ग्रोथ करेगा, कैसे इंडिया अपना फिजिकल पॉलिसीज चलाएगा, मतलब गवर्नमेंट पॉलिसीज जो होता है, कैसे इंडिया एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेगा, इंडिया को जब हम लोग लेके बात करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे मैक्रो। और इसमें भी डिमांड सप्लाई आता है, बट डिमांड सप्लाई एज एन एग्रीगेट, मतलब पूरा पूरा इंडिया का जो मेरा डिमांड है, पूरा इंडिया का जो सप्लाई है वो आता है। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन, मैक्रो में क्या लगता है लोग का जो सप्लाई है वो लिमिटेड है कि अनलिमिटेड, मैक्रो के पास लिमिटेड, कंज्यूमर ज़्यादा कि प्रोडक्शन लिमिटेड है, मेरे पास लैंड तो लिमिटेड है यार, लैंड से जो मेरा प्रोडक्शन, लैंड लिमिटेड है, ह्यूमन कैपिटल जो है मतलब तुम लोग, ये अनलिमिटेड है क्या, बट एक सर्टेन क्वांटिटी है ना मेरे पास। तो क्या लगता है एक साल में बहुत ज़्यादा मेरा सप्लाई बढ़ जाएगा कि ह्यूमन पॉपुलेशन का, लैंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा क्या, नहीं। इसलिए याद रखना मैक्रो में ना एग्रीगेट सप्लाई है वो ऐसे सी, मतलब लिमिटेड रहता है, ठीक? So the term macro and micro were introduced by Ragnar Fisher in economics. He was from Oslo University. Okay? According to me, economics is studied in two ways: micro level and macro level. मतलब एक छोटा level, एक बड़ा level. Meaning of macro. Micro was derived from a Greek word markos, meaning very small or millionth of a part. मतलब एकदम छोटू. It studied the behavior of individual units. Individual units are consumers, ठीक है, producers, firm और industry. एक सिंगल फॉर्म, एक सिंगल प्रोड्यूसर या फिर एक सिंगल आदमी। मार्शल डेवलप्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरी वेल, मतलब मार्शल जो इसको टर्म्स को यूज किया था। अकॉर्डिंग टू मार्शल, माइक्रो इकोनॉमिक्स डिवाइडेड द इकोनॉमी इनटू स्मॉल यूनिट्स और स्मॉल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज स्टडीड। पहले मैं बोलूंगा कि दूध एक घर पे कितना चाहिए, उसके हिसाब से मैं बता पाऊंगा इस एरिया में मुझे कितना दूध चाहिए, उस हिसाब से मैं बोलूँ पूरा कंट्री में कितना दूध का डिमांड होने वाला है। एक जन से मैं पूरा चीज को बड़ा कर लिया, दैट इज व्हाट माय माइक्रो वाज। एक्सप्लेन्स हाउ कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, ठीक है। हाउ प्रोड्यूसर्स गेट, क्या मैक्सिमम क्या मिलेगा प्रोड्यूसर को, देखो क्या चाहिए, आउटपुट चाहिए। अच्छा, आउटपुट अगर मैक्सिमम हुआ तो क्या होगा, बस। एंड हाउ द फर्म्स मैक्सिमाइज प्रॉफिट, और उसका डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर हाउसहोल्ड और इंडिविजुअल प्राइसेस, वेजेस, इनकम्स, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज, पर्टिकुलर कमोडिटी। मतलब क्या, कौन सा चीज एकदम बहुत कीवर्ड हाईलाइटेड है, कौन सा वर्ड, ठीक है। माइक्रो मतलब सिंगल इंडिविजुअल का बात, ठीक है। ये था अंडरस्टैंडिंग ऑपरेशंस ऑफ क्या, इकोनॉमिक्स। कैसे, मैं बोल रहा हूँ कि अगर एक इंसान ऐसे काम करता है, एक इंसान, तुमने क्या किया, तुमने सोचा कि भाई बढ़िया मैं पढ़ाई करने जाता हूँ फिर मैं सुनूँ, हमारे जैसे कितना लोग सोचा, कितना जन, 7 जन ने सोचा ना। तो यही सेम चीज हम लोग बोल सकते हैं कि ये पूरा इकोनॉमी भी ऐसा ही सोचेगा, कि अगर एक बंदा ये सोचता है तो हम लोग ये मान के चलते कि जो लोग सही में सोचता है, दिमाग से सोचता है,
लोग सब आके पढ़ाई करने बैठ जाएगा। तो माइक्रो से मैं मैक्रो बता सकता हूँ। इससे पहले हम लोग पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, समझते हैं क्या है क्या नहीं है, देन वी गो इनटू मैक्रो। अंडरस्टैंडिंग द ऑपरेशंस ऑफ इकोनॉमी, कैसे इकोनॉमी काम करता है, ठीक है। इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ पीपल, कि अगर मेरा बेनिफिट ज़्यादा है तो मेरा कॉस्ट कम होगा, तो मुझे वेलफेयर हुआ ना मेरे लिए, ठीक है। और मैनेजरियल, मैनेजरियल बेसिकली तुम लोग को एचआर होता है ना, एक फॉर्म को कैसे मैनेज, इंसान को कैसे मैनेज, वो तो मैनेजरियल, ठीक है। अब आता है मैक्रो, मैक्रो क्या हो सकता है सोचो तो, नहीं है इधर चिंता, मैक्रो क्या हो सकता है, मतलब किसका पढ़ाई होगा अगर मैं मैक्रो की बात करूँ, इंडिया के बारे में। इंडिया क्या करता है, इंडिया का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इंडिया का, वो क्या होता है, जीडीपी अगर मैं बढ़ा दूँ तो क्या हो जाएगा, डेवलप कंट्री हो जाएगा क्या, अंबानी बहुत छाप रहा है, इंडिया डेवलप हो गया। हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिया इज व्हाट, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ना, तो क्या लगता है हम लोग भी बहुत डेवलप्ड है, क्यों, डेवलपमेंट तो होना चाहिए। यही पे तो आता है मेन चीज जो तुम लोग पढ़ेगा बाद में, कि माइक्रो इज डेवलप्ड फ्रॉम मैक्रोस, मीनिंग वेरी लार्ज, या फिर वेरी बिग, इंडिया इज वेरी बिग, ठीक है। स्टडी ऑफ एन इकोनॉमी एज अ सिंगल यूनिट, इंडिया सिंगल यूनिट बस, और कुछ नहीं, कोई फ्रैगमेंट्स नहीं होगा, सिर्फ इंडिया। इट डज नॉट डील विथ इंडिविजुअल यूनिट्स, सिंगल पर्सन कैसे सोचता है नहीं देखना है मुझे, इंडिया क्या सोचता है वो देखना है। डील विथ एग्रीगेट, याद रखना टर्म, कीवर्ड एग्रीगेट या फिर टोटल और एवरेजेस, बट टर्म इज एग्रीगेट, ये वाला टर्म बहुत इंपॉर्टेंट, एग्रीगेट मैक्रो के लिए। इसका डेफिनेशन क्या था, macroeconomics is concerned with such variables as aggregate volume of output of an economy। सोचो ये क्या हो सकता है, aggregate volume of an output of an economy क्या हो सकता है, aggregate output क्या है मेरा, अच्छा जीडीपी क्या है बोलो तो, जीडीपी का फुल फॉर्म पता है, प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट क्या, हाँ हाँ बोलो बोलो आराम से बोलो, उसको हम लोग और क्या बोलते हैं, आउटपुट बोल सकते हैं क्या, यही तो बोल रहा है कि बेसिकली ये तुम्हारा जीडीपी के बारे में बात करता है माइक्रो, जीडीपी कैसे मेरा इंक्रीज होगा, मतलब एग्रीगेट वॉल्यूम ऑफ आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी, हर एक प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कर रहा है उसके वजह से मेरा आउटपुट क्या निकल के आ रहा है, दैट इज माय एग्रीगेट प्रोडक्शन या फिर एग्रीगेट आउटपुट, ठीक है। विद द एक्सटेंड टू दिस रिसोर्सेज आर एम्प्लॉयड विद द साइज ऑफ द नेशनल इनकम, कि अगर आउटपुट बढ़ा तो उसकी वजह से इनकम भी तो बढ़ेगा, कि जो लोग काम किया था वो लोग को पैसा तो मिलेगा ही, ठीक है। तो नेशनल इनकम आ गया, एंड जनरल प्राइस लेवल, मतलब तुम्हारा डिमांड और सप्लाई से मुझे पता चल जाए कि इंडिया का अभी एवरेज प्राइस क्या चल रहा है। हम लोग बात करते हैं ना इन्फ्लेशन के, इन्फ्लेशन 6%, 8%, 10%, 20%, तो इन्फ्लेशन का मतलब जनरल प्राइस लेवल, मतलब तुम जीडीपी पढ़ रहे हैं, इंसान को कितना इनकम मिल रहा है वो पढ़ रहा है, और बेसिकली मेरा इन्फ्लेशन क्या है ये, दैट इज माई मैक्रो। माइक्रो में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, माइक्रो में, माइक्रो में क्या पढ़ रहे हैं, माइक्रो, मैक्रो में क्या पढ़ रहे हैं, माइक्रो में कौन किसके बारे में पढ़ते हैं, इंडिविजुअल मतलब क्या क्या है, और मैक्रो में क्या क्या निकल के आता है, जीडीपी और टर्म बोला मैंने, जनरल प्राइस लेवल या फिर इन्फ्लेशन, ठीक। ये तो अभी भी और बाकी है, आज का लास्ट कर लेते हैं, ज़्यादा हेक्टिक, लास्ट करे कि और करे, लास्ट। तो ये एक मेरा, ये क्या है बोलो तो, ये क्या है, ग्राफ। हम लोग ग्राफ की पता है, हम लोग इकोनॉमिक्स में ग्राफ बहुत पसंद है, तो ग्राफ को बहुत प्यार, ग्राफ हो गया मैथमेटिक्स को बहुत प्यार करते, पता है क्यों, क्योंकि अगर मैं तुमको इस ग्राफ से समझाऊंगा ना, एक पूरा थ्योरी तुमको समझ में आ जाए, तो दीज ग्राफ्स आर नोन एज मॉडल्स इन इकोनॉमिक्स। मॉडल्स मतलब ऐसा एक चीज जिससे मुझे तुमको मेरा थ्योरी समझाने में इजी हो, लेट्स से दिस इज बनाना,
ठीक है, दिस इज माय प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंट, कि मेरा जो इकोनॉमी है अगर सिर्फ और सिर्फ बनाना प्रोड्यूस किया तो वो इतना बनाना प्रोड्यूस कर, लेट्स से दिस इज 20 यूनिट्स ऑफ बनानास, और अगर इकोनॉमी सिर्फ और सिर्फ पर एप्पल प्रोड्यूस किया, 30 यूनिट्स ऑफ एप्पल प्रोड्यूस कर पाएगा। अब देखो क्या होता है, 3 पॉइंट्स आता है, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, एक पॉइंट, लेट्स से दिस ए सी, all the lines या फिर all the points that lie on the line of this curve is known as my efficient point। मतलब अगर मैं अपनी इकोनॉमी में सिर्फ एप्पल और बनाना बनाऊं, सबको एकदम अच्छे से काम करूं, मतलब मैक्सिमाइज क्या करूं मैं, मैक्सिमाइज क्या करूं, मैक्सिमाइज क्या करूं, प्रोडक्शन या फिर आउटपुट, और मिनिमाइज क्या करूं, कॉस्ट। जब मैं ये दोनों कर पा रहा हूं तब मुझे यहाँ यहाँ पे प्रोडक्शन होगा, ये सब पॉइंट्स, मतलब जो लाइन पे पड़ेगा वो मेरा एफिशिएंट है, मतलब क्या है वो, तो पॉइंट बी क्या है, ये जो पॉइंट है ये क्या है मेरा एफिशिएंट पॉइंट, पॉइंट ऑफ, मतलब अगर मैं एफिशिएंटली प्रोड्यूस करूं देन आई विल गेट दिस पॉइंट। अच्छा ये पॉइंट क्या है बोलो तो, एफिशिएंट की नॉन एफिशिएंट, एफिशिएंट है, क्यों, सेम लाइन पे, ये लाइन ये वाला क्या हो सकता है सोचो तो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कि अगर मैं बोल रहा हूँ एकदम अच्छे से काम करेगा तो ये पॉइंट्स मिलेगा मुझे, बट उसके अंदर है ये वाला पॉइंट, तब क्या लग रहा है, क्या लेस एफिशिएंट, और क्या बोल सकते हैं, और टर्म आ सकता है, अच्छा इनएफिशिएंट, इनएफिशिएंट, बताओ तो क्यों है इनएफिशिएंट। वेरी गुड, देखो इसका मतलब है ये जो पॉइंट है ना मेरा ए, इसका मतलब मेरे पास जितना लोग है, कोई ना कोई या तो सो रहा है, या तो काम नहीं कर रहा है, या तो काम चोरी कर रहा है, या फिर ठीक से मेरा कॉस्ट मिनिमाइज नहीं हो रहा है, इसकी वजह से मुझे ये वाला पॉइंट मिल रहा है। अगर मैं देखूँ ये वाला पॉइंट है तो मुझे पता चलेगा मेरा जो रिसोर्सेज है कंप्लीटली मैं एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं कर हूँ, ठीक है। ये पॉइंट क्या है, पॉइंट सी, कैसे इनएफिशिएंट, नहीं ये वाला पॉइंट इज अनअचीव, मतलब मेरे पास जितना भी रिसोर्सेज है ना, तो मैं जब एकदम पूरा काम करा रहा हूँ आई गेट टिल दिस पॉइंट, बट ये वाला पॉइंट तो उसके भी बाहर है ना, तो ये बोल रहे भैया ये मैं अचीव ही नहीं कर पाऊंगा, तो क्या समझे, कर्व के अंदर वाला पॉइंट इज नोन एज व्हाट, बस इनएफिशिएंट, इनएफिशिएंट, कर्व के बाहर वाला पॉइंट को क्या बोलेंगे, कर्व वाला पॉइंट को क्या बोलेंगे, बस ठीक, ये वाला पॉइंट क्या है मेरा पॉइंट, ये वाला पॉइंट क्या है, किसको लग रहा है एफिशिएंट है, किसको किसको लग रहा है एफिशिएंट है कि नहीं है, नहीं, ये अगर मेरा ऐसा है, यहाँ पे तो कर्व भी तो टच हो रहा है, एफिशिएंट, ये वाला पॉइंट क्या है, नॉट इनएफिशिएंट, ठीक है। अच्छा ये वाला पॉइंट, अब देखो एक और टर्म आता है, ये जो कर्व है ना, ये क्या, कर्व का नाम क्या है मेरा, कर्व का नाम क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंट, लिख लो प्लीज, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, 3 कर्व बनाऊंगा, ठीक है, जैसे तीन कर्व बने, इसमें लिखना
increasing opportunity लिख लो फिर बताना मुझे। मैं एक समझाऊंगा, ठीक है, फिर एक तुम लोग समझाना, एक तुम लोग। ये कौन सा एक्सिस है? ये तुम्हारा एप्पल का हो गया, ये बनाना को। जब हम लोग इस साइड चलते हैं क्या होता है? नंबर्स क्या इंक्रीज होते हैं कि डिक्रीज होते हैं? जब हम लोग ऊपर जाते हैं तब इजी होता है। इस साइड जाओगे तो इंक्रीज, ऊपर भी जाओगे तब भी इंक्रीज होगा, डिक्रीज। अच्छा इस साइड आएंगे तब। अच्छा तो ये वाला पॉइंट क्या है? ये वाला पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट, ठीक है। जीरो से बढ़ोगे तो इंक्रीज। हो गया डायग्राम सबका? मैं बस एक समझाऊंगा, फटाफट फटाफट। ना जीरो हो गया। मैं बस एक ही समझाऊंगा, फिर बाकी तुम दोनों को समझाना। कॉस्ट वाला लिख लिया ना तुम लोग, इंक्रीजिंग एंड कांस्टेंट। बताना ऐसे है कर्व मेरा, ठीक। हाँ, क्या हो गया? वन, तुम्हारा टू, ये वाला पॉइंट। लेट्स से माय प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी इज दिस। इट्स अ पॉइंट ए। क्या प्रोड्यूस हो रहा है? सिर्फ बनाना। ए क्या लिखेंगे? ए को हम लोग क्या लिखेंगे? जीरो क्या? जीरो, जीरो यूनिट्स किसका? एप्पल्स का। और हाँ, 4 यूनिट्स ऑफ बनाना, ए को लिखे, ठीक। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि मुझे एक एप्पल बनाना है, सिर्फ एक एप्पल इंक्रीज करना प्रोडक्शन में। कौन सा पॉइंट आएगा? लेट्स से दिस, ये वाला पॉइंट होएगा ना। एफिशिएंट प्रोडक्शन कर रहा हूँ, एक बनाना और कितना एप्पल, सॉरी 3 बनानास एंड 1 एप्पल, ठीक है। हो गया, ये हो गया मेरा पॉइंट। कौन सा? बी। बी, ठीक है। बी में क्या हो रहा है? कितना कितना बनाना, कितना एप्पल्स हो रहा है आपका? 1 एप्पल, ठीक। नाउ आई एम सेइंग आई नीड टू इंक्रीज माय एप्पल प्रोडक्शन एक और यूनिट से, बट एफिशिएंटली करना है मुझे। तब लेट्स से थोड़ा सा डायग्राम जैसे मत करना, हमको डायग्राम बनाना से है, ठीक है। अब मैं बना रहा हूँ पॉइंट सी पे प्रोडक्शन। पॉइंट सी में क्या है मेरा, बताओ तो। हाँ, 2 एप्पल, एक बनाना। अब अच्छे से समझना, जैसे ही मैंने एक एप्पल, मतलब 0 एप्पल था पहले, मतलब पॉइंट ए, तब मैंने एक एप्पल बनाने का सोचा। जब मैंने एक एप्पल बनाने का सोचा, व्हाट वाज माय कॉस्ट? कॉस्ट मतलब व्हाट एम आई गिविंग अप? कितना बनाना? 1 बनाना, ठीक। फिर हम इंक्रीज माई, सोचो, फिर मैंने 1 से 2 में जाने का कोशिश किया, मतलब एक और यूनिट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ व्हाट? एप्पल। तो मैंने क्या छोड़ दिया? पहले कितना छोड़ रहा था, अब कितना छोड़ रहा हूँ? हम लोगों ने इसके बारे में क्या लिखा था? Increasing? क्या इंक्रीज हो रहा है? देखो तो 1 से 2, ये जो 1 से 2 है दैट इज माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मतलब द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्यों? जैसे ही मैं 1 से 2 बनाना में, 1 से 2 एप्पल्स में गया, मेरा बनाना छोड़ना ज्यादा पड़ रहा है, मतलब मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है ना। आप पहले एक बनाना छोड़ रहे थे, अब आप एक और बनाने के लिए 2 बनाना छोड़ रहे हो, आप ज्यादा बनाना छोड़ रहे हो ना पहले से। दिस इज माई इंक्रीज इन व्हाट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब आप लोग बोलोगे कांस्टेंट वाला के लिए
और वो डिक्रीजिंग वाला के, जो कि आपका ठीक है। पहले कांस्टेंट वाला बताओ कौन बताएगा, दिस ग्रुप और दैट ग्रुप, बनाना एप्पल्स, द ग्राफ, कौन बताएगा, बताओ 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 बताओ, फटाफट बनाओ। ये वाला कौन बताएगा, इसके बाद इस छुट्टी डिक्रीजिंग देन छुट्टी। ये जीरो, दिस इज वन, दिस इज टू, एंड लेट्स से थ्री, यहाँ पे भी हो गया वन, लेट्स से दिस इज थ्री। अब बताओ कांस्टेंट क्या जाएगा, सिंपल एकदम से। बताओ मेरे को, बताओ उसे जैसे मैं तुमको एबीसी से समझाया ना, उससे समझाओ इसको एबीसी। दिस इज पॉइंट ए, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, फिर क्या करूंगा मैं, पॉइंट बी कहाँ बनाते, क्या क्या बोला मैंने, क्या इंक्रीज करूंगा मैं, एक एप्पल इंक्रीज पॉइंट, ठीक है, बी, राइट, बी में कितना आएगा, एक एप्पल, एक एप्पल दो बनाना है, दिस इज पॉइंट सी, यहाँ पे आता है, यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉइंट डी, डी में क्या हो रहा है, क्या दिख रहा है आपको हर समय, पहले जब एक इंक्रीज किया कितना बनाना छोड़ना पड़ा, एक, फिर आपने एक और जब इंक्रीज किया एप्पल, एक, फिर कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी, ठीक है, जैसे ही मैं बढ़ा रहा हूँ मेरा कॉस्ट क्या है, कांस्टेंट। अब तुम लोग बताना ये वाला, बताओ ये डिक्रीजिंग क्यों है, दिस इज डायग्राम नॉट, बताओ क्या, ये पे आपको कितना बनाना है ना, जो जीरो एप्पल, लेट्स से दिस पॉइंट, यहाँ पे एक है ऐसे, ठीक है, ये आपका पॉइंट आ गया, पॉइंट बी में कितना एप्पल्स आ रहा है, एक एप्पल, राइट। अब लेट्स से दिस इज माय, थोड़ा सा डायग्राम इधर उधर, यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले आपने कितना एप्पल बनाना छोड़ा था फर्स्ट प्रोडक्शन में जब आप लोग चेंज, दो, दो, फिर आपने जब एक और बनाया तब एक, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, क्या आपको समझना है क्यों कर मेरा इंक्रीजिंग, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, अच्छा लिख लो इसका, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब द कॉस्ट ऑफ बेस्ट नेक्स्ट अल्टरनेटिव, ऑफ बेस्ट नेक्स्ट। तो मैं जो आपको अभी तक बोल रहा था, इधर आप पढ़ो या तो आप सो, तो सोना को मैं बोल रहा था ना कॉस्ट, क्यों कॉस्ट बोल रहा था, समझ में आया,
कि वो मेरा क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ाई के अलावा मैं क्या कर सकता था, सो सकता था, इसलिए वो मेरा क्या हो गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। समझ में आया कि हम लोग कॉस्ट क्यों बोल रहे थे इसको? देखो, एनी डाउट्स? इससे तुम लोग का 3 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा 2 मार्क का। ठीक है, इतना तक कोई भी डाउट है बोलो। माइक्रो क्या है? सब लोग क्वेश्चन पूछे, माइक्रो क्या है? माइक्रो क्या है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कौन है? वेल्थ डेफिनेशन किसके बारे में बात करता है? गुड। स्कैर्सिटी डेफिनेशन किसके बारे में बात? हाँ, हाँ। और किसके साथ? लिमिटेड रिसोर्सेज एंड वांट्स, या फिर मेरा एंड्स। ये याद रखना, जो डेफिनेशन है उसको वैसे ही लिखना है, खुद से लिखोगे पूरा काट देगा। क्यों में भी अगर सोचो एंड्स की जगह कुछ और लिखा हुआ है, कभी भी उसको चूज मत करना। तुमको लग रहा है भैया ये तो सही है, बट डेफिनेशन में मेरा एंड लिखा है तो एंड ही को ही चूज करना पड़ेगा, ये याद रखो। ठीक है, और क्या कर सकते? इकोनॉमिक्स क्या है, समझाओ मुझे। इकोनॉमिक्स क्यों क्यों पढ़ते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स? प्रोडक्ट, अच्छा, ये सब्जेक्ट मैटर कैसे काम करता है? अच्छा ठीक है, चॉइस, हम लोग चॉइस क्यों करते हैं, चॉइस क्यों करते हैं, चॉइस। और क्या क्यों, तो रिसोर्सेज लिमिटेड तो मैं चॉइस कर लूंगा। बस, मोटा मोटी हुई है। अच्छा, माइक मैक्रो में हम लोग क्या पढ़ते हैं, किसको लेके पढ़ते हैं? तीन तो चीज जो मैंने बोला। माइक्रो में किसके बारे में पढ़ते हैं? इंडिविजुअल क्या, और हाउस होल्ड, हाउस होल्ड, फॉर्म्स, इंडस्ट्री। चलो आज का खत्म। याद रखो 3 मार्क्स का क्वेश्चन, 6 मार्क्स का तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, ज्यादा नहीं कराए, छोटा सा ही कराए। कोई डाउट है बोलो। नेक्स्ट दिन बोलेंगे साइंस और आर्ट क्या है। ठीक है, नेक्स्ट दिन अब तुम लोग को लिखाएंगे अच्छे। कुछ छुट्टी है? सरस्वती पूजा फ्राइडे को है।